अगर दीन ही हक है, अगर इस्लाम ही हक है, तो मुसलमान पीछे क्यों है? मसला इस्लाम में नहीं है, मसला मुसलमानों में है। और ये बड़ी सही बात कर रहे होते हो, हमें तो मर जाना चाहिए उनकी इन बातों से। हम ये कहते हैं कि मसला जो है ना आलिम में मसला है, मसला जो है हुकूमत में मसला हो सकता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मसला मेरे खुद में है। जब अल्लाह ताला किसी कौम को जहालत का नाम के साथ पुकारते ना, जहालत के नाम के साथ, या अल्लाह ताला किसी वक्त को जहालत का वक्त कहता है, तो वो उसकी जो ग्रेविटी होती है ना, वो आसमानों से भी ऊपर होती है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिवोल्यूशन लाई ना, विदाउट वार एंड ब्लड, डंके की चोट पे कह रहा हूँ और खून के कतरे कतरे से कह सकता हूँ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के सामने जो नमूना पेश किया ना, जो रिफॉर्म्स और रेवोल्यूशन लाई ना, वो किसी ने नहीं लाई। सब कुछ जो है ना देख भी लिया हमने, बच्चे मरते देख लिए, माएँ मरती देख ली, वो जो है ना मकानों के नीचे दबे हुए देख लिए। फ़लस्तीन में 200 करोड़ मुसलमान हैं अभी, 200 करोड़ मुसलमान, 2 बच्चियों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाते। ये हालत है अभी उम्मत की, करंट स्टेट है। यमन में 2014 के बाद से 3.25 लाख लोग मारे गए और मिलियंस अभी भी मुसीबत में, स्टारवेशन की ब्रिंक पे। वो कहते हैं कि इस्लाम जो है ना ईज नहीं प्रोवाइड करता है, सख्त रिलीजन है, 5 वक्त की नमाज, टखनों से ऊपर शलवारें, बाकी चीज दाढ़ी रखना, मूछें काटना, लोग कहते हैं कि ये सख्त है। जो इस्लाम की पिक्चर उनके सामने बनाई दी गई है, जो 4K वाली थी उसको 240 FPS में बना दिया गया है, वो उस हिसाब से, उस एंगल से सही बोल रहे होते हैं कि अगर तुम जो है ना इस्लाम छोड़ के किसी और चीज़ में जो है ना इज्जत और वकार तलाश करोगे तो आप जलील ख़ारी हो। मुझे अगर नमाज के पीछे जो फ़लसफ़ा है, मसला है, उसका पता ही नहीं है, मैं कभी नमाज नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग अभी मुतमईन नहीं हुआ। राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नमाज नहीं पढ़नी है, इससे कोई ये ना ले, क्योंकि इसे ले लेते लोग। I'm not telling you that, इतनी ही काट के डालेंगे। मैं इस राइट, अल्लाह ताला कहते हैं जो मेरी आयतों के साथ पिक एंड चूज करेगा, कि कुछ आयतों को चूज करेगा, कुछ आयतों को छोड़ देगा, उसको दुनिया में भी ज़लील ख़ार कर देंगे, आखिरत में भी ज़लील ख़ार कर देंगे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म मेरे दीन को रिवाइव करने के लिए हासिल करेगा, उसका मकाम क़यामत के दिन नबियों के बाद जो सेकंड मकाम होगा ना, वो उनका होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ MJ पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ एक नए गेस्ट हैं जिनका तारुफ कराता हूँ आपके साथ, जिनका नाम है गाबिद नबी साहब, जो कि बड़ी दूर से आए हैं। सबसे पहले उनका शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा रहा आपका सफ़र? जी, क्योंकि बड़ी जल्दी निकले हैं आप घर से, मैंने सुना। जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सही रहा बिल्कुल, और आपकी मेहरबानी है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने यहाँ पर बुलाया, सो जज़ाकल्लाहु खैरन फॉर दैट। बारकल्लाहु फी। और जो आपके रास्ते में कोई मुश्किलात तो नहीं आई ना? नहीं, कोई मुश्किलात नहीं आई, सब ठीक तो है। इससे पहले आए हैं अभी हमारे साइड? आप इससे पहले कभी आए? जी, बहुत बार आया हूँ, बिकॉज हमारा टूरिज्म वेंचर के साथ ही एक काम में हमारा एक वेंचर है, तो उसके लिए आना जाना पड़ता है ना। पहले वैसे आपको कश्मीर में सबसे बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट बता दें या प्लेस कौन सी लगती है? आई थिंक हमारा साइड ही होगा। नहीं, मैं बायस शायद महसूस आपको हो जाए, बट मुझे गांधरबली लगता है अपना ही। जी, बिकॉज आई हैव बीन टू द प्लेस ना, क्योंकि इसी के साथ काम है। हमारा साइड भी किसी से काम नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जो मैं बता दूं अपनी सुनने वालों को कि आज जो है ना हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कि जो है ना बड़ा, क्या कह दें हम इसे, कि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये एक लिहाज से, क्योंकि हम अपने यूथ की सिचुएशन देख लें, हम अपने जो है ना बाकी जो हमारे मुस्लिम्स हैं उनकी सिचुएशंस देख लें, तो डाउनफॉल है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि रीज़न बिहाइंड डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम, इसका मेन रीज़न बताएं आप, और आप किस हद तक देखते हैं इसे? पहले ना जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जनरल उसूल समझना जो अल्लाह ताला ने दुनिया में रखा है कौमों के लिए।
अल्लाह ताला ने कुछ लॉज रखे दुनिया में जिसके थ्रू कोई कौम जो है ना वो हायरार्की के टॉप लेवल्स पे जाती है, और उन्हीं लॉज को अगर वो कौम फॉलो ना करती है, उनमें करप्शन या परवर्टेडनेस आती है, तो वो जो कौम है ना वो नीचे से नीचे पॉट होल्स में गिर जाती है। जैसे कि अभी मुस्लिम उम्मा के साथ हाल है। वो जो रूल है ना वो बड़ा सिंपल सा है, कुछ पावर्स रखे अल्लाह ताला ने, जब तक कि वो कौम उन पावर्स पे वर्क करती है ना, वो कौम जो है ना वो डेवलपमेंट, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब चीज़ों पे आगे चलती रहती है फ़िक्र और तफक्कुर में। और वो जो पावर्स है ना असल में 2 है, लेकिन ऑडियंस के लिए ना हम इसको ब्रेक डाउन करते छोटे छोटे सेगमेंट्स में। 4 पावर्स है कौमों के लिए जो अल्लाह ताला ने जनरल रखे। पहला जो पावर है ना वो है मेंटल डोमिनेंस। दूसरा जो पावर है ना वो है मॉरल डोमिनेंस, क्योंकि मेंटल डोमिनेंस हो आपके पास और मॉरल डोमिनेंस ना हो तो फिर तो बर्बादी की तरफ आप चलोगे। तीसरा जो पावर है ना वो है मटीरियल डोमिनेंस, और चौथा होता है पॉलिटिकल डोमिनेंस। ये 4 ऐसी ताकतें हैं जो अल्लाह ताला ने कौमों को बख्शी है, जिसके थ्रू कौम किसी लेवल तक जा पहुंचते हैं। और जो कौम इन 4 ताकतों पे टॉप लेवल्स पे आती है, बेहतरीन से बेहतरीन मामलात इनके साथ लाती है ना, वो हायरार्की के सबसे ऊपर लेवल्स पे होती है। और जब कायनात में कोई कौम इन 4 पावर से हट जाती है, या इन 4 पावर्स में से किसी एक पावर का कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, जहां पर दूसरी कौम मार्जिनलाइज की जाती है, जहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, करप्शन क्रिएट हो जाती है, ईविल क्रिएट हो जाता है, शैतान अपनी तरह से जो है ना विस्पर्स के थ्रू और उनकी विम्स को ट्रिगर करके उनको चलाता है, तो फिर अल्लाह ताला उस कौम की तरफ पैगंबर भेजते हैं, उस कौम की तरफ अपनी किताबें भेजते हैं। और पैगंबर करते क्या है, नबी करते क्या है, खासकर वो इन्हीं जो 4 पावर्स हैं ना इनको फिर से रिवाइव करते हैं। जो इंसान की ओरिजिनल मेक है, ओरिजिनल साख्त है जो अल्लाह ताला ने रखी है, उसी को रिवाइव करने की, उसी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे मैं आपको टोकना चाहूँगा कि आपने कहा कि मेंटल डोमिनेंस, और फिर आपने बात की कि जब भी जो है ना ऐसा ही कोई सिचुएशंस आती हैं तो अल्लाह ताला जो है ना पैगंबर भेजते हैं, राइट, ठीक है ना। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, राइट। अभी जो है ना अंबिया का दौर खत्म हो गया है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमें पूरी गाइडेंस दी गई है, लास्ट उम्मत को हमें पूरी दी गई है। माइदा आप बयान कर रहे हैं यहाँ पर जी। हमें पूरी गाइडेंस दी है, और अभी इसके बाद अंबिया इस लिए नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारा जो है ना आउट ऑफ द वे पूरा रास्ता दिखाया गया है कि हमारा रास्ता क्या है। तो उस रास्ते से जो है ना लोग इधर उधर हो रहे हैं, उसका रीजन भी मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा। वही मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जब कौमें इन 4 चीज़ों से हट जाती है, या इन 4 चीज़ों का गलत इस्तेमाल करती है किसी और चीज़ के लिए, और दूसरी कौमें जो है ना उनको मार्जिनलाइज किया जाता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है, अल्लाह ताला की जो नहज है उससे हट जाते हैं, तो पैगंबर और जो है ना वो किताबें भेजी जाती हैं। ये पैगंबर इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं। मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे कि उनके बाद क्यों नहीं अब कोई पैगंबर या नबी आएगा। सेम मेरा क्वेश्चन यही था, बट मैंने इनडायरेक्टली जी मुझे समझ आ गया। आपने सूरह माइदा को बड़ी खूबसूरती से कुछ आयतों का एक्सप्लेन किया यहाँ पर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है, पहले तो हम समझ ले कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है, अरब में इस हद की जहालत थी ना, पहले तो उसूल हम समझ लेना, उसूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जैसा नाकिस इंसान या हमारे जैसा कोई छोटा इंसान जब कोई चीज़ की ग्रेविटी बिठाता है ना, तो हो सकता है उसकी कोई वैल्यू हो। फिर इसी तरह जो टॉप लेवल्स पे जो लोग होते हैं, वो जब किसी चीज़ के बारे में खास या आम कुछ कहे ना, या जहालत या बेहतरी कहे ना कुछ ग्रेविटी होल्ड करते हैं वो। जब अल्लाह ताला किसी कौम को जहालत का नाम के साथ पुकारते हैं ना, जहालत के नाम के साथ, या अल्लाह ताला किसी वक्त को जहालत का वक्त कहता है, तो वो उसकी जो ग्रेविटी होती है ना वो आसमानों से भी ऊपर होती है, वो बहुत ज्यादा अजीम होती है हमसे, उन सब से, तमाम आलमीन से, जितने भी लोग हैं आलमीन में, उन सब की 100 से 10 गुना 20 गुना ऊपर होती है। तो अल्लाह ताला जब किसी वक्त को जहालत का वक्त कहते हैं ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। हज़रत आयशा उसी चीज़ के बारे में कहती है कि इस हद की जहालत थी, इस हद की बदबख्ती थी कि एक बेटे को अपनी स्टेप मदर वर्से में मिलती थी। सही सोचे जरा, उसके साथ खिलवत करता था। फिर इमेजिन दिस थिंग। जानिया जो होती थी ना, जानिया वो जब जिना करती थी ना, फिर जब बच्चा होने वाला होता था तो बहुत सारे लोगों को बुलाती थी और उनमें से किसी के भी हवाले बच्चा कर देती थी। हमें बोला जाता है बचपन में, बचपन से बोला जाता है वो अपनी बच्चियों को दफनाते थे। हमने उसको कभी महसूस नहीं किया कि वो किस लेवल की जहालत है। आप सोचे जरा, अपनी बच्ची छोड़े, किसी और की बच्ची के बारे में आप तस्वुर कीजिए कि आप उसको अपने हाथों से दफन कर रहे हो और उसको अजीम तरीन काम आप समझ रहे हो। सोचो जरा किस लेवल की जहालत है, और ये छोटी छोटी जहालत है। और हजरत सुमैया का वो वाकया, एग्जैक्टली, उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया उसके बाद टॉर्चर और पहली शहीद इस्लाम की किस तरह शहीद किया, जो नेक्स्ट लेवल जो है ना, Absolutely. वो तो अगर मैं तो अल्फाज ही बयान नहीं कर सकता। और अपने बेटे के सामने, अपने खाविंद के सामने
जी। तो मेरा पॉइंट ये है ना, ये छोटी छोटी लेवल की अभी मैं जहालत आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। जंगू में, स्लेव्स बनाने में, बांदिया बनाने में, कत्ले आम करने में उस चीज पे फख्र करते थे, ट्राइबल वॉर पे पोइट्रीज लिखते थे। आप खोले जरा उनकी और काबा की दीवारों पे पोइट्री लिखी हुई होती थी, आशिकाना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हुस्न की तारीफ करते रहते थे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो जब कौम इस लेवल की जहालत में जाती है ना, ये अल्लाह ताला की रहमत होती है, लिटरली अल्लाह की कसम, ये अल्लाह ताला की रहमत होती है कि इंसानों की तरफ फिर पैगंबर भेजते, हिदायत भेजते, किताबें भेजते, ताकि उनको वापस उस नहज पे ला सके। और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ करके दिखाई ना इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जो किसी भी सिविलाइजेशन में किसी भी इंसान ने नहीं करके दिखाई। मैं खुद लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, 4.5 साल लिटरेचर पढ़ा है, सिविलाइजेशंस पढ़ी हमने, स्कॉलर्स, फिलोसफर्स पढ़े हमने। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ और खून के कतरे कतरे से कह सकता हूँ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के सामने जो नमूना पेश किया ना, जो रिफॉर्म्स और रेवोल्यूशन लाई ना, वो किसी ने नहीं लाई। और इसीलिए, इसी पे पॉइंट पे मुझे आना है पहले, इसीलिए अल्लाह ताला ने फिर क्या कह दिया था सूरह माइदा में कि आज हमने अपना एहसान तुम पे मुकम्मल कर दिया है और दीन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जो कुछ आना था, जो कुछ होना था, जो भी मामले कयामत तक किसी एक एक शख्स पे होने वाले, वो सब क्लियर कर दिया हमने। समझ आ गया? अब जब ऐसी कौम जिनको इन मामलात में हिदायत मिलती है, किताब मिलती है, रसूल मिलता है, नबी मिलता है, और वो उस इतनी बड़े अजीम काम को पीठ दिखा दे, तो उस कौम को जो है ना वो फिर बर्बादी में डाला जाता है। वो कौम बर्बाद हो जाता है, बर्बाद होती है, उन पर डबल अजाब आता है। सूरह मोहम्मद में इसी चीज़ का जिक्र है कि अगर तुमने इस मिशन को जो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, अगर तुमने इसको गलती से भी पीठ दिखा दी ना, तो याद रखना तुम्हारा बुरा हाल करेंगे और तुमसे बेहतरीन उम्मत लाएंगे। ये तो हो गया जो हम जड़ तक गए जी कि अंबिया। इसके बाद एक और है ना मसला इसका। हाँ, मैं आता हूँ वहीं पे, तो मैं थोड़ा इसको जो है ना समराइज करता हूँ। राइट। कि ये तो हो गया मसला कि जो अंबिया का आना क्यों बंद हो गया, उसमें आपने एग्जांपल दी बड़ी। कि मैं आप यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिवोल्यूशन लाई ना, विथआउट वार एंड ब्लड, उसमें किसी का जो है ना उतना, हम देख लें आजकल जब वार्स होते हैं, किसी कंट्री को जो है ना उन्हें डोमिनेट करना है, कितने कत्ल मासूमों का कत्ल, कितने मासूमों। हम फलस्तीन की हालत देख लें, तो फलस्तीन में इस टाइम क्या हो रहा है। तो हम अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जाए ना, तो आम बंदों का कत्ल नहीं हुआ करता था। हालांकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले सहाबा को ये जो है ना तलकीन करते थे कि बच्चों, बूढ़ों, औरतों को आप नुकसान ना पहुंचाना। तो वही जो है ना आपने कहा कि इस किस्म का जो रिवोल्यूशनाइज करना कि जो है ना मुकम्मल हो गया। तो आप कंटिन्यू करें यहाँ से। तो ये लिखना बहुत खूबसूरत बात छेड़ी आपने, क्योंकि ये जो आपने बात छेड़ी ना, इतना बड़ा फलसफा इसके पीछे ना मॉरल डोमिनेंस का। मैंने किस चीज को पहले उठाया था? मेंटल और मॉरल डोमिनेंस। ये जो आपने चीज उठाई ना मॉरल डोमिनेंस की, खुदा की कसम इस पे इंसान सालों साल बोल सकता है, एग्जाम्पल्स दे दे के हजारों लाखों दिन में देख सकता है और बयान कर सकता है कि मॉरल डोमिनेंस एक इंसान में कहाँ होती है। एक्चुअली मसला पता क्या है, हम हर कुछ सुनते हैं, हमने हर कुछ सुन लिया है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं किया था, ऐसे किया था, वो उनकी ये यहाँ से ऐसी आदत थी, लेकिन जो मसला है ना, हम उस पर वर्क नहीं करते। हमने सुना कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कहा है, ये जो है ना सुन्नत में ऐसे आया हुआ है, ये जो है ना यहाँ पे ऐसे करना है, लेकिन जब मसला आता है खुद पे इम्प्लीमेंट करने का, उस वक्त हम नहीं करते। वो बात सही है, मैं इस पे आऊँगा इस पॉइंट पर, लेकिन फर्स्ट जो मेन इशू है ना उसमें मैं आने की कोशिश करूँ। इस पॉइंट से मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ, मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा मेंटल ग्रामर का मसला इसमें, मॉर्फिक रेजोनेंस होती है इंसानों में कुछ डेकेड्स में, 1 डेकेड से भी कम वक्त में होती है, तो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन पहले मेन मसले पे, जब एक ऐसी कौम होती है ना जिसके पास नबी भेजा जाता है, किताब भेजी जाती है, अल्लाह ताला की हिदायत भेजी जाती है, उनके मामले दुरुस्त किए जाते हैं और उनको एक डॉक्ट्रिन मिलता है एज इट इज़ कि उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उस कौम को चूज किया जाता है इमामत के लिए कि पूरी दुनिया को ये वाली जो कौम है ना जिसके पास नबी भेजा, किताबें भेजी, ये पूरी दुनिया को अब राह दिखाएगी, ये नूर होगी, एज अ नूर, एज अ गाइडिंग लाइट होगी पूरी दुनिया में। और जब ये कौम पीछे हटती है ना, इस कौम में परवर्जन आती है, इस कौम में करप्शन आती है, इस कौम में बदबख्ती आती है, बेशर्मी आती है, नफ्सियाती परस लोगों से भी ज्यादा नफ्सियाती परस्ती हो जाते हैं, तो इस कौम को जो ना बर्बादी मिल जाती है, फिर ये कौम डाउनफॉल पे चली जाती है। इसकी एग्जाम्पल सूरह अल इमरान में सबसे बेहतरीन है। अल्लाह ताला ने क्या कहा था? तुम सिर्फ तब तक खैर उम्मत हो जब तक तुम अमर बिल मारूफ
वन नहीं अनिल मुनकर करते रहोगे। यानी उम्मत का जो हमें लक़ब मिला है ना, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हम अच्छाई की दावत देते हैं और बुराई से रोकते हैं। अब अच्छाई की दावत क्या होती है? मेंटल और मॉरल डोमिनेंस होती है। बुराई से कैसे रोकते हैं? मटीरियल पॉलिटिकल डोमिनेंस आप लेते हो, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में आप लोगों को जो है ना वो बचाते हो, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। बहरहाल, तो जब ये कौम पीछे हटती है ना, बदबख्ती इसमें आती है ना, तो एक कौम जवाल में चली जाती है और इस कौम की वजह से पूरी कायनात जवाल में जाती है, क्योंकि कायनात में किसी और के पास किताब नहीं है, कोई और क्लेम नहीं करता है। अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में या कहीं और पर कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि मेरे पास कोई किताब है जो आसमानों से आई है और जो है ना मैं उसके हिसाब से आपके पास अदल करने वाला हूँ, जस्टिस करने। हालांकि इससे पहले बोलते थे वो, बट अभी की बात कह रहा हूँ मैं। क्वीन के साथ ये जोड़ देते थे, क्वीन इज द एम्बेसडर ऑफ द गॉड, बट अभी कह रहा हूँ। लेकिन जिस कौम के पास सच में पहुंच चुकी है ना और वो उसके मुताबिक एक्ट नहीं करते, वो कौम फिर बर्बाद है। उस कौम पे सिर्फ अजाब आना चाहिए, फिर और कुछ भी नहीं आना चाहिए। और करंट, जी हाँ, करंट जो स्टेट है ना मुस्लिम्स का, एक बार जब इंसान उसको पढ़ता है ना, लिटरली जब उसकी लैंडस्केप, जो करंट लैंडस्केप है, उसको फ्रेम करने की कोशिश करता है, इंसान के पास फिर जबान नहीं रहती है कि किस जबान के थ्रू एक्सप्लेन करे कि मसला क्या है और क्या मामला है। सीरिया में 2011 से अब तक 5 लाख लोग मारे गए, लाखों में अभी रिफ्यूजीज है। इस साल जो वहाँ पर एक एड एजेंसी है, पहली बार बच्चों को, जब से वो पैदा हुए थे ना, पहली बार बच्चों को एक बाथ टब मिला था नहाने के लिए जब से पैदा हुए। फ़लस्तीन में 200 करोड़ मुसलमान हैं अभी, 200 करोड़ मुसलमान, 2 बच्चियों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाते। ये हालत है अभी उम्मत की, करंट स्टेट है। यमन में 2014 के बाद से 3.25 लाख लोग मारे गए और मिलियंस अभी भी मुसीबत में, स्टारवेशन की ब्रिंक पे। देखें भाई, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सब कुछ जो है ना देख भी लिया हमने, बच्चे मरते देख लिए, माएँ मरती देख ली, वो जो है ना मकानों के नीचे दबे हुए देख लिए, हालांकि जानवर जो है ना भूखे देख लिए। हम देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, जो है ना आप देखते हैं कौन सी सिचुएशन है। लेकिन बड़ी हसरत आती है मुझे मुसलमानों पे कि वो जो है ना देख के इतने हमारे दिल वो हो गए ना, पत्थर दिल हो गए कि हम देखते हैं और स्किप करते हैं और अपने कामों में फिर लगे हुए। पत्थर दिल नहीं, बेगैरती आ चुकी है सर। पत्थर दिल से भी बड़ी जो हमें मसला आ गया ना, अरब वाले जो लोग थे ना, जहालत में थे, वो अपनी गैरत को कंप्रोमाइज नहीं करते थे। एक क्वेश्चन में और आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि जो पहली जहालत थी वो तो हमने एक्सप्लेन की अभी कि किस लेवल की जहालत थी, और जो आज की सिचुएशन है, क्या आप ये आपस में इसे रिलेट कर पाते हो कि क्या वो ज्यादा थी कि आज की ज्यादा है? नहीं, नबियों का जो मसला होता है ना वो सबसे टफेस्ट होता है। अल्लाह ताला जो सबसे सख्त काम देते हैं ना, सख्त माहौल देते हैं। हमारे सामने प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को समझाया नहीं गया, वो लैंडस्केप नहीं बिठाई गई है, वो इमेजिनेशन नहीं करवाई गई है, महसूस नहीं करवाया गया, इसलिए हम समझ नहीं पाते कि वो किस लेवल की जहालत थी। नबियों पे सबसे सख्त मामला आते हैं, तभी उनका दर्जा है ना वो सबसे आला होता है। लेकिन मैं तब भी कह रहा हूँ आपको, अरब अपनी जहालत में बागैरत थे। आपको हिल्फुल फुदूल के बारे में पता है ना? आपको पता, चलो मैं एक वाक़े के बारे में आपको बताता हूँ। एक यहूदी आ गया, उसने अरबों, जहालत के वक्त में वो आ गया और उसने अरबों को बोल दिया कि मेरा माल जो है ना इसने ऐसा खा लिया या पैसे खा लिया, वॉट एवर। और उस वक्त कोई प्रूफ नहीं था उसके पास, और दूसरा शख्स बोला था नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, मैं तो अरब मतलब कुरैश को बोल रहा था मैं तो तुम में से हूँ, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो वहाँ पर जो है ना जो कुरैश के लीडर्स थे, जाहिल लीडर्स थे, अबू जहल जैसे लीडर्स थे, सुहेल बिन अमर जैसे जो लीडर्स थे, उन्होंने मुआहिदा किया कोई मसला नहीं, हम जो है ना अपनी गैरत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उस यहूदी ने अरबों को जो है ना उनकी गैरत ललकारी थी। क्या अरबों में कोई नहीं है जो इंसाफ परस्त रह चुका है अब? तो उन्होंने बोला हम अपनी गैरत पे कम से कम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसने पैसे खाए होंगे या नहीं खाए होंगे, माल खाया होगा नहीं खाया होगा, वो अलग बात है, हम इसको अपनी तरफ से अपने खजाने में से दे देंगे। तो अपनी गैरत पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। हम इतने डिसेंसिटाइज हो गए ना, और ये बाय डिज़ाइन किया गया, बाय पर्पस किया गया। काफ़ी सारे ऐसे मामलात हैं जो खासकर पिछले 300-400 साल से चलते आ रहे, जहाँ पर पर्पसफुली हमें इतना डिसेंसिटाइज किया गया। उसका रीज़न क्या है? उसकी रीज़न पे मैं आ रहा हूँ। तो इतना डिसेंसिटाइज हो गया ना, हम बेगैरत भी हो गए। रीज़न जो है ना मैं आपको बताता हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब खलीफा बने, एक औरत हज करने के लिए आती है, एक अहमसी औरत। उसने अपनी एक रिवायत, अपने तरीके रखे थे। उसने बोला था मैं हज में किसी के साथ बात नहीं करूंगी, खामोशी इख्तियार करूंगी और रोज़ा रखूंगी पूरे हज पे। ओ बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के कानों में बात आ गई। अब रोज़े की बात बाद में करते, बट ओ बकर ने, उनको थोड़ा गुस्सा आ गया कि ये कौन सी रिवायत है। वो गए, उस औरत को ढूंढा और बोला तुमने कब से अरबों की जहालत फिर से स्टार्ट की है? ये जो तुम रिवायतें चला रही हो कि मैं इस तरह से करूंगी, उस तरह से करूंगी।
वो औरत सहम गई, क्योंकि आम इंसान नहीं बोल रहा था, अबू बकर बोल रहा था। औरत सहम गई, औरत ने बोला, उसको जब एहसास हो गया, औरत ने बोला, ऐ अबू बकर, आप मुझे बताए कि हम पहले जहालत में थे, इसके बाद अल्लाह ने हिदायत दी, अब क्या फिर से हम जहालत में चले जाएंगे? क्योंकि वो डर गई थी ना अपने इस रवैये से, फिक्र भी थी उसको। अबू बकर ने बोला हाँ। बोला कि जब तक तुम्हारे मुस्लिम उम्मा में, मतलब हमारी मुस्लिम उम्मा में, जब तक 2 ग्रोह सही रास्ते पे है ना, तब तक सब कुछ सही रास्ते पे होगा। ये 2 ग्रोह में जब करप्शन आएगा ना, उम्मत में नीचे लेवल्स पे करप्शन आ जाएगी, क्योंकि नीचे के लोग इन्हीं की तरफ देखते हैं। वो 2 ग्रोह उन्होंने बोले थे, एक आलिम है, एक हुक्मरान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स गया और बोला, ऐ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कब अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर करना छोड़ देंगे? अब आपको पता है उम्मत का जो हमारा लकब है ना, वो इसी वजह से, हम तभी तक उम्मत है, तभी तक चोजन वंस है जब तक ये कर रहे हैं। तो उस शख्स ने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा था, सोचे जरा ग्रेविटी क्या है सवाल की, कि लोग कब छोड़ देंगे, यानी उम्मत जो चोजन वंस है अब वो पीछे हटना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला 3 चीजें जब होगी ना, तो उसके बाद ये लोग क्या करना छोड़ देंगे, अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर। जो एलीट्स होते हैं ना, गुड पीपल, उनमें फ्लैटरी आ जाएगी। जो उलमा होगी ना, उनके इल्म में करप्शन आ जाएगा। और जो लीडर्स होंगे ना, दे विल बी द मीनेस्ट ऑन द अर्थ। जब ऐसा होगा ना, तो जो नीचे की जो मास है ना, अब मैं मफहूम बता रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट, जो नीचे की जितनी भी मासेस है ना, वो करप्ट होना स्टार्ट हो, क्योंकि नीचे के लोग इन्हीं की तरफ देखते हैं। कॉमन सेंस की बात है। अल्लाह ताला ने जो फिक्र रखने वाले, सोचने वाले, तफक्कुर करने वाले, लोगों को ड्राइव करने वाले, नैरेटिव सेट करने वाले, फिलोसफर्स, थिंकर्स, मुजतहिद जिनको हम कहते हैं, वो बहुत कम रखे होते हैं, क्योंकि बाकी भी काम है दुनिया में। जब ये ऊपर का स्ट्रेटा करप्ट हो जाता है ना, नीचे का स्ट्रेटा करप्ट हो जाता है। मैंने इसीलिए आपको बोला था, सूरह मोहम्मद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्लियरली बोला गया था, अगर तुमने इस मिशन को पीठ दिखा दी ना, मुसलमानों को बोला था, इस मिशन को पीठ दिखा दी ना, तो तुम्हें रिप्लेस कर देंगे और तुम्हें अजाब कर देंगे। और इतना ही नहीं लाएंगे। एग्जैक्टली, और इससे भी बढ़कर आयत है जो सबसे ज्यादा डरानी चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं, जो मेरी आयतों के साथ पिक एंड चूज करेगा, कि कुछ आयतों को चूज करेगा, कुछ आयतों को छोड़ देगा, उसको दुनिया में भी जलीलो खार कर देंगे, आखिरत में भी जलीलो खार कर देंगे। ये मसला ना हमने बहुत आसान ले लिया। ये तो हो गया मेन, जो आप कह रहे थे कि हम जड़ पे जाएंगे। राइट, जड़ पे हम गए। राइट, हमने देखा कि क्यों जो है ना अंबिया का सिलसिला बंद हुआ, कौमें क्यों बर्बाद हमें होती क्यों जो है एक आला लकब दिया गया है इस उम्मत को। राइट, ये चीजें हमने डिस्कस की। अब हम आते हैं रीजन, मतलब हम पिछला डिस्कस नहीं करेंगे, हम आज की स्टेट देख के, करंट स्टेट को देख के रीजन डिस्कस करेंगे। मैं आपसे इसमें मैं एक रीजन, सोसाइटियल रीजन डालता हूँ, कि मैं ये समझता हूँ कि फर्स्ट रीजन जो हमारा हुआ है, वो जो हमारा फेथ है, वो जो है ना, फेथ उड़ गया है रब पे। क्यों उड़ गया फेथ? उसके पीछे भी रीजन होगा। उसके पीछे रीजन, मतलब हर बात के पीछे ओब्वियसली रीजन होगा। फेथ जो हमारा था, जो हमें पता है, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक जो मुकम्मल दीन है इस्लाम ही है। लेकिन हम उस मटीरियलिज्म की तरफ आ गए हैं। हमने जो है ना अपना पर्पस खो दिया है, जो रियल पर्पस था हमारा, उससे हट गए हैं हम। या आप देख लें, सूरह मुल्क में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने आपको पैदा ही इसलिए किया था कि मैं आजमा सकूं। तो हमने जो हमारी जिंदगी है, हमने इसको परमानेंट समझा हुआ है। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि अगर आप इस दुनिया में आए हो और आप ये समझो कि इस दुनिया में मैं अपनी असली दुनिया कमाने के लिए आया हूँ, मतलब आखिरत की दुनिया कमाने के लिए आया हूँ, तो वो जो एक समझता हूँ कि मैं जो फेथ का इशू हमारे साथ हुआ है, जो हमें रब पे भरोसा उठ गया है, हम कहते हैं, ये हमारे ज़बान पे हमेशा ये लफ्ज़ होते हैं कि अल्लाह ताला कर लेगा, लेकिन दिलों का जो वो आप ये समझ लें कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज मगर रखती पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो वही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इसमें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्लाम को रिवाइव करने के लिए जिद्दोजहद करेगा ना, इल्म हासिल करेगा मेरे दीन को, उसका मकाम क़यामत के दिन नबियों के बाद होगा। यानी नबियों के बाद जिनका मकाम रखा गया ना, वो उस लेवल के लोग हैं। बहरहाल हम उनमें तो नहीं है अभी, बट पॉइंट मेरा ये है, जो आपने छेड़ी है ना बात, इसको करंट इशू को समझने के लिए कि मसला कहाँ से आया, इसके लिए हमें सबसे जो बेहतरीन केस स्टडीज़ 2-3 मिलती है ना इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इटसेल्फ। एक है इमाम हुसैन का वाक़या, दूसरा है फॉल ऑफ बगदाद, तीसरा है स्पेन का मसला, ठीक है, जब फॉल ऑफ स्पेन,
चौथा है जिसके साथ हम सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, वो है टर्की का मसला। आप रीजन का बोल रहे हो? यस मैं आपको बताता हूँ। या मैं डाउनफॉल का रीजन, डाउनफॉल नहीं, जो आपने फेथ का छेड़ा ना, डाउनफॉल का भी जो अपने फेथ का छेड़ा, उसको मैं एड्रेस करने वाला हूं। में नहीं जाएंगे ना। हाँ, कोई मसला नहीं है। मुसलमानों के लिए जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल थी ना समझने के लिए कि मसला क्या था, जो मेन पैराडाइम थी जिसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू प्रेजेंट कर सकते थे कहाँ पर इशू आ गया, कहाँ पर ठीक करना है, वो टर्की का मसला था रिसेंटली, जिसके साथ रिलेट कर पाएंगे। फेथ का जो मसला आपने कहा ना, मैंने आपको एग्जाम्पल दी ना हदीस की, जब वहाँ उन मसलों में करप्शन आते हैं ना, तो बाकी सारे मसलों में भी करप्शन आ जाता है, क्योंकि ये लोग इंसान की जहन साजी करने के लिए रखे गए थे। ये लोग इंसान की फिक्र को, समझ को, तदब्बुर को, तफक्कुर को एलिवेट करने के लिए रखे गए थे। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक बार अपने हुज्र मुबारक से निकले तो 2 महफिलें चल रही थी। एक महफिल में इबादत चल रही थी, एक महफिल में टीचिंग चल रही थी। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर आ गए, एक महफिल की तरफ देखा, बोला अल्लाह चाहे तो इनको दे दे, अल्लाह चाहे तो रोक दे। दूसरी महफिल की तरफ देखा और वहां चले गए। कौन सी महफिल? टीचिंग की तरफ। और बोला मुझे तो एज टीचर ही सेंड किया गया। ये बड़ी बारीक चीज है जिसको समझना पड़ेगा। अन्ना बुइस्तु मुअल्लिमन, कुछ इस किस्म की वो हदीस है ना कि मैं आपको, आपके लिए एक टीचर, उस्ताद, गाइड की तरह आया हूं आपको। सो पॉइंट मेरा ये है कि ये जो लोग होते हैं ना, टॉप लेवल के लोग, ये इंसानों की जहन साजी करते हैं। जो आम लोग, जिसके पास एक्सपोजर नहीं है, जिसके पास इल्म नहीं है, जिसके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, जो नुक्ते कोचों में शैतान के वसवसों पे, अपने विम्स पे, डिजायर्स पे फना हो चुका है, उनको वहां से पकड़ के निकालने के लिए इन लोगों को रखा जाता है। ठीक है, इन फिक्रमंद लोगों को, इन थिंकर्स को रखा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बोला कि मेरी मिसाल तुम में से ऐसी है कि तुम सब जहन्नुम की तरफ जा रहे हो और मैं तुम्हें पकड़ के खींच के लेके आ रहा हूं बाहर, और जन्नत की तरफ तुमको लेके आ रहा हूं। ठीक है ना, ये काम होता है इन टॉप लेवल का। अब पॉइंट मेरा जो टर्की का मैंने छेड़ा ना, वो मैं इसलिए छेड़ा, 19वीं सेंचुरी में जब सलीम ने, जो टर्की के लीडर थे, जब उसने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की थी ना, जो वेस्ट जिस तरह से मॉडर्नाइज कर रहा था, तो उसमें फतवा आ गया था। अताउल्लाह अफंदी उनका नाम है, वो एक आलिम थे। उसने फतवा दे दिया कि ये जो काम कर रहा है ना, ये सही नहीं कर रहा है। ये आर्मी को मॉडर्न इक्विपमेंट्स देना, मॉडर्नाइज करना, डेवलप करना, ये जो ना हमें सिर्फ इस्लाम के हिसाब से चलना चाहिए। तो उनके हिसाब से अताउल्लाह अफंदी ने जो दिया था ना, उसने फतवा सही दिया था कि जो इस्लाम के हिसाब से रूल ना करे वो लीडर नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के लिए दिया था ना वो गलत था। तो उसने मासेस में ये कंसेप्ट बिठा दिया अताउल्लाह अफंदी ने कि इस्लाम डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के अगेंस्ट है। टर्की का अगर आप मसला समझ आएंगे ना, आपको दुनिया में जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना मुसलमानों की, वो समझ आ जाएगी आपको। ये जो फेथलेसनेस की क्राइसिस है, मटीरियलिज्म की क्राइसिस है, कहाँ से वो मटीरियलिस्टिक हो गए, वेस्ट की तरफ ओरिएंट हो गए, मसला वही अताउल्लाह अफंदी के फतवा से आ जाता है। उन्होंने ये दिखा दिया, मुसलमानों को महसूस करवाया कि इस्लाम तो डेवलपमेंट के खिलाफ है, इस्लाम तो दुनिया के खिलाफ है, इस्लाम तो तरक्की के खिलाफ है, क्योंकि खलीफा जो है ना, सलीम जो है ना, वो मॉडर्नाइज करना चाहते आर्मी को, जो कि सही स्टेप था उस वक्त पे। यहाँ तक कि सलीम को डीथ्रोन कर दिया गया 1807 में। ठीक है, जब आपके पास कोई ऐसा मामला आ जाए, फिक्रमंद लोगों में इतनी करप्शन आ जाती है कि वो आपको दुनिया से ही बेजार करते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने मना नहीं किया। अल्लाह ताला ने सूरह आरफ में कहा है कि ये जीनतें हैं दुनिया की, ये कोई हराम नहीं है। इसी के लिए नबी को भेजा जाता है ताकि इसमें लोगों को गाइड कर सके। तो जब कोई मामला, कोई आइडियोलॉजी मुझे मेरे फिक्र, मेरे तदब्बुर, मेरे तखय्युल, उसको पस्त से पस्त करने की कोशिश करे, या मेरे मामलात में मुझे डाउनग्रेड करने की कोशिश करे, या डेवलपमेंट के खिलाफ हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी उसके खिलाफ चिढ़ हो जाएगी। टर्की में इसीलिए आज आप ईस्ट टर्की और वेस्ट टर्की, मैं टर्की के एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि टर्की में इसकी रूट्स हमें मिलती है, उसकी एग्जाम्पल के थ्रू ये फेथलेसनेस सबको समझ आती है। ईस्ट टर्की और वेस्ट टर्की में जो आज कॉन्फ्लिक्ट है ना, अभी तक जो चलता है वो इसी पे। एक साइड वाले हैं पूरी तरह से मटीरियलिज्म, फेथलेसनेस और बाकी सारी चीज़ों की तरफ, और दूसरी वाले जो ना वो खानका, बाकी सारी चीज़ें उनमें उलझ चुके हैं। राइट, सो पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फलसफा प्रेजेंट किया जाए जो आपके डेवलपमेंट के खिलाफ आपको लगे, आपकी फिक्र, तखय्युल के ख्याल जो है ना, जो ख्याल है उसको पस करने की कोशिश करे, तो आपको उससे चिढ़ स्टार्ट हो जाएगी। राइट, तो आप उससे रिलेट भी नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ जो आपने जड़ बोली ना, अगर हमने, आप मानते हो ना कि इस्लाम हक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो, उससे बढ़कर कोई भी नहीं, मानते हो ना आप? मतलब अगर मैं आपके सामने 100 फलसफे रखूं और एक साइड से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फलसफे के रखूं, व्हिच वन विल यू चूज? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देयर इज अ रीजन फॉर दैट, क्योंकि आपको समझ आ चुकी है वो सारी चीजें, और मामलात क्लियर हो चुके हैं उस बारे में। राइट, सो अगर आप दीन को उस तरह से प्रेजेंट करोगे ना, मेरे नबी की सीरा को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को उस तरह से प्रेजेंट करोगे जो उसका हक है, और वो वाला मेंटल ग्रामर अब चूज करोगे जिससे लोग रिलेट कर पाएंगे, तो माने मेरी बात, लोग सब जो है ना
वो उसी तलाश में है जिस तलाश में आप और मैं थे। रिलेट ना करने की रीजन क्या है? Relate मतलब ना बहुत सारे यूथ ले लूं मैं अपने जैसे, रिलेट नहीं कर पाते हैं अपने आप को, कहते हैं कि इस्लाम जो है ना ईज नहीं प्रोवाइड करता है, सख्त रिलीजन है, 5 वक्त की नमाज, कौन पढ़ेगा 5 वक्त की नमाज, टखनों से नीचे शलवार, टखनों से ऊपर शलवारें, और नजर झुका के चलना, बाकी चीज दाढ़ी रखना, मूछें काटना। लोग कहते हैं कि ये सख्त है, आप इसको कैसे आसानी कहोगे कि इस्लाम ईज प्रोवाइड करता है? सर वो कहीं ना कहीं पे जिस अंदाज से बोल रहे होते हैं ना, जो अंदाज उनके सामने आ चुका होता है, जो इस्लाम की पिक्चर उनके सामने बना दी गई है, जो 4K वाली थी उसको 240 FPS में बना दिया गया है, वो उस हिसाब से उस एंगल से सही बोल रहे होते हैं। जब एक शख्स को ये सिखाया जाए कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ 2-4 चीजें हैं, सिर्फ 2-4 चीजें वो करो बस तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल हो गई। नहीं, वो सिखाने वाले कौन होते मैं हैं? वही तो आपको बोल रहा हूँ, उसी पर मैं आ रहा हूँ। जब एक इंसान को सिर्फ 2-4 चीजें बोली जाती है ना कि बस बेसिक से 2-4 काम करो, जो इस्लाम में 13 साल के बच्चे भी फर्ज थे, और बाकी चीजों को छोड़ दो, दुनिया को छोड़ दो, फलां को छोड़ दो, तरक्की को छोड़ दो, रिसर्च डेवलपमेंट को छोड़ दो, इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स को छोड़ दो, ये सब तुम्हारा काम नहीं है, तो वो कौम सीधे उससे जो ना पिस जाती है उन मसलों से। मैंने टर्की की एग्जांपल इसीलिए तो आपको दी थी कि जब उल्मा या कोई शख्स या कोई भी किसी फलसफे का कोई जो सॉर्ट ऑफ फाउंडर होता है, वो जब आपको कहता है कि आपकी डेवलपमेंट सही नहीं है, मतलब आपकी डेवलपमेंट के खिलाफ बातें करता है, अरूज के खिलाफ बातें करता है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन जो इंसान की होनी चाहिए, नॉट लाइक कि जो वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन है, मेरा मतलब है अपडेट जो इंसान का होना चाहिए, कंटिन्यूअसली ग्रोथ जो होनी चाहिए, उसके खिलाफ हो, तो लोग उससे चिढ़ जाते हैं। अगर इस्लाम को आप प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चीज़ों में आप एज इट इज़ उसकी जो टोटल पिक्चर है ना उसको प्रेजेंट करोगे ना, लोग मुतमईन हो जाएंगे। अहमद जावेद साहब बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, वो कहते हैं कि एक है जुजियात और एक है कुलियात। तुमने अगर जुजियात पकड़ ली ना कि फ्रेगमेंट्स में तुमने चीज़ों को प्रेजेंट किया, तो तुम उसके साथ कभी अदल नहीं कर पाओगे, लोग रिलेट भी नहीं कर पाएंगे। तुम कुलियात में प्रेजेंट करो, लोगों को जो लोगों का विजन है ना, फिक्र है ना, समझ है ना, वो उनकी क्लियर हो जाएगी। दूसरा इसके पीछे जो रीज़न है ना, जो मुझे पर्सनली लगता है, जो मेरी स्टडीज़ की वजह से मुझे लगता है, वो ये है कि इंसान का जो दिमाग है ना, उसमें हर एक डेकेड में, अब तो काफ़ी कम हो गया बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से, मॉर्फिक रेजोनेंस हो जाती है, थोड़ी चेंज आ जाती है, ऐसे समझ लिया आप, न्यूरोप्लास्टी चेंज हो जाती है, जो लैंग्वेज हमारी होती है, जो मेंटल ग्रामर हमारा होता है, वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। की सलाहियत ही देखें, सोचने की सलाहियत नहीं, इट्स मोर ऑफ अ लिंगो का मसला ये। या हम अपने पेरेंट्स देख लें, उनकी थोड़ी अलग किस्म की जो है ना वो तकवियात होती हैं, सोचने का तरीका, और वो इम्प्लीमेंटेशन उनका अलग होता है, और बच्चे कुछ और करना चाहते हैं। वो लिंगो, वही मैं कह रहा हूँ ना, इट्स नॉट अ जनरेशनल गैप, ये लैंग्वेज का गैप है। जिस लैंग्वेज में उनको ट्रेन किया गया था ना, जिस लिंगो में, जिस मेंटल ग्रामर में, उसके साथ हम नहीं रिलेट कर पाए क्योंकि हम उस मेंटल ग्रामर में कंडीशन नहीं हुए। तो जब तक आप एक इंसान के मेंटल ग्रामर के अकॉर्डिंग बातें ना पहुंचाओ ना, तब तक उसके जहन में वो बातें नहीं उतर सकती, उसके दिल मुतमईन नहीं हो सकते। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लिए भेजा गया था? कि इंसानों के जहन और इंसानों के दिल मुतमईन हो सके। उनकी स्ट्रैटेजी से हम सीखते हैं कि अनलेस एंड अनटिल उनकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ थी ना, इमोशनल इंटेलिजेंस की स्ट्रेंथ, मैं उसकी एग्जांपल भी दे दूंगा, उससे हमें समझ आता है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इंसान की जो अपनी पर्सनैलिटी होती थी, या कौम की या ट्राइब की अपनी पर्सनैलिटी होती थी, उसके हिसाब से दावत देते थे। एक शख्स आया, बोला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़े में थे, वो फास्टिंग कर रहे थे, बोला क्या मैं अपनी बीवी का बोसा ले सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला नहीं। दूसरा शख्स आया, उसने बोला क्या मैं कर सकता हूँ? उसने बोला हाँ। साहबा परेशान हो गए, एक को अलो कर रहे, दूसरे को नहीं कर रहे, ये कैसा मामला है? प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमोशनल इंटेलिजेंस देखिए किस लेवल पे एक इंसान को पहचानते थे, क्या अल्लाह ताला ने उनको सिफत दी थी। बोला जो पहला शख्स था वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने डिजायर्स को, दूसरा शख्स कंट्रोल कर पाता, राइट? सो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू हाउ टू पुट हिज वर्ड्स अक्रॉस द अदर पर्सन, और ताकि वो इतना रिसेप्टिव भी हो जाए कि वो उन वर्ड्स को ले सके। एक शख्स आता है, बोलता है मैं ज़ईफ हूँ, मैं तो ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे कोई चीज़ बता दे जिसके थ्रू जो है ना मेरे लिए आसानी हो जाएगी, जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिक्र में मुब्तला रहो, राइट? प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्सन, और उसके हिसाब से उसको बातें बोली, राइट? सिर्फ इतना नहीं, जो बेहतरीन एग्जाम्पल मुझे जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती है ना, दैट इज़ अदी बिन हातिम। अदी बिन हातिम खुद कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था इस्लाम कबूल करने से पहले। माल का, जान का, इज्जत का, बच्चों, हर चीज़ का जो है ना, वो कहते हैं मैं सबसे बड़ा दुश्मन था। ये अदी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं इस्लाम कबूल करने से पहले की बात में। जब उनकी ट्राइब का नाम गस्सान है शायद, या गतफान है, दोनों में से एक है, गस्सान है आई गेस। उनकी ट्राइब को कॉन्कर किया जाता है, उनकी बहन को कैप्टिव बनाया जाता है, वॉर ऑफ मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाती है। वो जो मुसलमानों का रवैया देखती है ना, उनकी बहन वो बड़ी मुतासिर होती है, वो इस्लाम को कबूल करती है, उनकी जो बहन थी। लेकिन अदी रजी अल्लाह अन्हु भाग चुके होते हैं, ठीक है, अपने आप को बचाने, ऑल ऑफ दोज। इनकी बहन जब इस्लाम कबूल करती है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगती है
कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दे मैं अपने भाई को भी दावत दूँ, क्योंकि अदी रज़ी अल्लाह चीफ थे अपनी ट्राइब के, वो बड़े ओहदे पे थे, चीफ के बेटे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मना करते लेकिन कुछ देर बाद उनको अलाउ कर देते, बोलते ठीक है अब आप जाओ। इतनी देर में, इतने कम वक्त में अदी रज़ी अल्लाह की बहन जो इमोशनल इंटेलिजेंस, जो तरीका, जो सुन्नत, जो नहज सीखती है ना, उसकी एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताता हूँ। वो अपने भाई की तरफ जाती है, उसको ये नहीं बताती है कि मुसलमान हो गई हो। अगर उसको बताती ना मुसलमान होगी तो ऑलरेडी जो बैरियर्स है ना, जो चिढ़ थी, जो रिजेंटमेंट थी, वो और बढ़ जाती, बंदा आगे से रिसेप्टिव ही नहीं होता सुनने के लिए। वो अपने भाई को देखे क्या बोलती है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में पूछ रहे थे। अदी हैरान होते, बोलते रसूलुल्लाह मतलब मोहम्मद जो है ना वो मेरे बारे में पूछ रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलती हाँ आपके बारे में पूछ रहे थे। तो फिर वो उसको बोलती है मेरे भाई देखो, अगर मोहम्मद नबी है ना अल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम्हें तो दुनिया की भी आबादी मिल गई, आखिरत की भी आबादी मिल गई। अगर वो कॉन्कर करना चाहते हो, जो कि आप लोग कहते हो कि ठीक है वो कॉन्कर करना चाहते हैं अरब को, तो आपको पता है वो कर लेंगे इवेंचुअली, मामला तो आपके सामने क्लियर है। तो आपका तो ऑलरेडी बहुत बड़ा ओहदा है, आपको तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा ओहदा दे देंगे। अदी रज़ी अल्लाह मुतमईन हो जाते हैं। अब देखिए सीन क्या होता है, वो मदीना की गलियों से जा रहे हैं, ऑलराइट, सहाबा घूर घूर के देख रहे हैं कि एक परमिशन मिल जाए इनको हम खत्म कर दिए, पर इतनी नफरत थी सहाबा को उनके साथ, क्योंकि उन्होंने वैसे काम किए थे। अदी रज़ी अल्लाह अन्हु जब जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते, अदी को देख के वो उठते और उनका हाथ अपने हाथ में रखते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने मुबारक हाथों में, और कहते ऐ अदी मैं कब से अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था और इस मोमेंट के इंतजार में था कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में हो। दुश्मन है जान का, माल का, इज्जत का, सब चीज का, और उनका हाथ अपने हाथ में रखते प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनको बोलते मैं इंतजार में था आपके। सोचे ना उनका दिल कितना नरम हुआ होगा, कितनी हाईएस्ट लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस और कितनी बेहतरीन तरीके तक किसी को मैसेज पहुंचाने की। क्योंकि जब तक दिल नरम नहीं होगा ना आपके लिए किसी का, आप उसके तक मैसेज नहीं पहुंचा सकोगे। उनका जो डर, प्रॉब्लम्स होती है इससे खत्म हो जाती है। फिर बहरहाल वो हुजरे की तरफ जाते हैं, हुजरे मुबारक की तरफ अदी रज़ी अल्लाह को लेके, और अदी रज़ी अल्लाह कहती है एक औरत आ गई बीच में, वो कंप्लेन कर रही थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जिस खूबसूरती के साथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की कंप्लेन सुन रहे थे ना, मुझे उसी वक्त यकीन हो गया ये सिर्फ एक नबी हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है ऐसे जो सुने। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुनने का भी तरीका था, लोगों के साथ डील करने का भी तरीका था ना, वो इंसान को सिखाती है किस तरह से मैसेज प्रोपगेट करनी है किसी पॉइंट तक। फिर बहरहाल हुजरे में जाते, कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते, अदी रज़ी अल्लाह जो है ना वो इस्लाम कबूल करते हैं। माई एंटायर पॉइंट इज कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है कि किस मैसेज को, खासकर इस्लाम की मैसेज को किस तरह लोगों तक पहुंचानी है, किस तरह उनकी रिसेप्टिविटी स्ट्रॉन्ग करनी है, किस तरह उनके दिलों को और जहनों को मुतमईन करना है। Unless and until you don't learn that methodology, you don't work on that strategy and you don't even understand the psychology behind it, आप कभी भी इंसान के साथ वो अदल नहीं कर सकते हो जो कि उसके साथ होना चाहिए। आप दावत के साथ वो अदल नहीं कर सकते हो। सो ये बड़ा मसला है कि हम लोगों को मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं। बट बाकी ऑब्वियसली आपकी बात सही है कि लोग जान के भी, बूझ के भी जहालत दिखाते, इसमें कोई शक नहीं है, दिखाते ज्यादातर वो जो मतलब अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे शायद मैंने जो है ना साइकोलॉजी की डिग्री कर ली है, अब मैं ऐसा कहते हैं कि इस्लाम से ज्यादा इंटेलेक्चुअल हूँ कहते हैं। जी, मैंने देखा है अपनी वो, तुम आए जो है ना ये क्या कर रहे हो, पुराने ज़माने के प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या इबादत, क्या वुज़ू, क्या गुस्ल, ऐसे भी हैं। हालांकि अल्लाह ताला या आई डोंट रिमेंबर कि इस्लाम ऐसा भी कहता है कि अगर तुम जो है ना इस्लाम छोड़ के किसी और चीज़ में जो है ना इज्जत और वकार तलाश करोगे तो आप जलील ख़ारी होगे। तो ओब्वियसली दीन हक है, तो अगर कोई इंसान, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, ये जो है ना बहुत सारे पूछते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर दीन ही हक है, अगर इस्लाम ही हक है, अगर जो है ना सच्चा दीन इस्लाम है, अल्लाह ताला हमें अजर देगा या बाकी चीज़, तो मुसलमान पीछे क्यों है, मुसलमान पीछे क्यों है, बाकी क्यों कामयाब हो रहे हैं, वेस्ट क्यों कामयाब हो रहा है, इकोनॉमिकली या सोशली वो क्यों आगे हैं हमसे, अगर ये है। और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि अगर फ़लस्तीन का इशू है, मैंने ये 2-3 बंदों के मुंह से सुना है, तो अल्लाह ताला उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा भी कुछ कहते हैं। तो उनके लिए आपका क्या? नहीं, सही सवाल सही है ना, हाँ सवाल सही है ना, पूछ रहे हैं ना, सही सवाल पूछ रहे हैं ना। इसका मतलब वो तहकीकी लेंस के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मसला क्या है। एक कौम सोचे जरा, मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, मैं इसका सिंपल आंसर यही करूंगा कि अल्लाह ताला का टेस्ट है। हाँ, आपने तो इसको, चले ये तो बड़ा सिंप्लीफाइड इसने करने, ये इतना भी सिंपल इशू नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। देखें, मैं अगर क्लेम करूँ, मैं अगर इस चीज़ का जो है ना वो हलफ उठाऊँ
कि मेरे पास आसमानों से कोई किताब आई है जो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने दी है, कायनात के रब ने दी है, जो फलाह के लिए आई है, और एक नबी आया मेरे पास जिसने इस किताब को प्रैक्टिस करके दिखाया और हमारे सामने एग्जाम्पल क्रिएट करके दिखाई क्या करना है, और उसके बाद मेरी हालत ऐसी हो कि 200 करोड़ लोग 2 बच्चियों को खाना ना खिला पा रहे हो, मुझे कीड़े मकोड़ों की तरफ रौंदा जा रहा हो, मेरी मेंटल डोमिनेंस जीरो हो, इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स मेरी जीरो हो, रिसर्च इन्वेस्टिगेशन में हम जीरो हो, मॉरली हम डिग्रेड होते जा रहे हो, ठीक है, पॉलिटिकली जीरो हो लेवल्स पे, मटीरियल भी जीरो हो, तो लोग कोई इस वादे पे, इस अहद पे जो है ना, इस पे यकीन नहीं करती। और कॉमन सेंस का तकाजा क्यों करेंगे भाई यकीन? मैं इतना बड़ा वादा उठाता हूँ, कायनात के रब ने मुझे हिदायत दी है, मुझे किताब दी है, मुझे मेरा नबी दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरी हालत जब इतनी खराब है ना, तो कोई इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि रब के लोग और इतना खराब। लेकिन जब उनके सामने वो आयत वाले लोग आ जाएंगे ना, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, उनको तब समझ आएगा अल्लाह ताला की साख थी, अल्लाह ताला की अब जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ ना, पॉइंट वो सही कह रहे हैं। इस्लाम सच में हक है, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान सच में अल्लाह की किताब है, कोई शक नहीं है। मुहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मुसलमान है ना, वो हक पे नहीं है, ठीक है ना। मसला इस्लाम में नहीं है, मसला मुसलमानों में है। और ये बड़ी सही बात कर रहे होते हो, हमें तो मर जाना चाहिए उनकी इन बातों से। और हम देख लेना, गैर मुस्लिम अगर कोई क्वेश्चन उठाता है, अगर कोई सवाल डालता है, तो वो मुसलमान को देख के डालता है, ना कि इस्लाम को देख के डालता है। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। लोग फलसफे को जो उसका प्रैक्टिशनर होता है ना, उससे जानते हैं। जब प्रैक्टिशनर ही परवर्टेड होता है ना, बदबख्त और 2 नंबर होता है ना वो प्रैक्टिशनर, तो अब कॉमन सेंस की बात है, लोग उससे कैसे मुतासिर हो सकते हैं। इसराइल की जो स्टेट ऑफ इसराइल करंट है, उसकी जो पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, योन रेडली शायद उनका नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है अभी। शी हरसेल्फ सेड कि जो वो मामलात अपनी स्टेट में यूज़ करी ना, जो स्ट्रेटजीज, जो टेक्निक्स और सॉर्ट ऑफ इकॉनमी में और बाकी सारी चीज़ों में, वो उसने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सीखा है, उनकी तालीमात से सीखा है। एंड देखे ज़रा, एक कौम जो जर्मनी में नालियों में रहते थे, गटर्स में रहते थे, आपको लोगों को पता नहीं होगा, एक बार हिस्ट्री पढ़ेगा आप इसराइल के बारे में। जर्मनी में जो घर होते थे ना, उनके नीचे जो गटर्स होते ना, वहाँ इनको रखा जाता था। इनको कोई एजुकेशन, कोई किसी चीज़ का अलाउ नहीं था, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर चीज़ से ख़राब थे। ऐसी कौम 70 साल से भी कम में जो है ना, वो दुनिया को नचा रही है अपनी उंगलियों पे। ये कोई तुक्का तो नहीं लगा है ना, अल्लाह ताला के कौन से करीब है ये, अल्लाह ताला ने इन पर लानत भेजी है। मेरे नबी ने कहा था इनके बारे, पढ़े मेरे नबी ने इनके बारे में क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ऐसी कौम जब इतने कम वक्त में 2-4 चीज़ों को प्रैक्टिस करके, जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया के रूल्स रखे, उसको प्रैक्टिस करके यहाँ पहुँच सकती है। हमारे पास वो नबी था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिंपल हम यही कहेंगे कि अगर आपको इस्लाम जानना है तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए, ना कि लोगों को देख के जो है ना इस्लाम जाने। मैं आपको ये बता दूं कि लीडरशिप की क्वालिटीज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मैं इस पॉइंट से थोड़ा डिसएग्री आपके साथ करूंगा, हल्का सा मैं इसके साथ डिसएग्री करूंगा। इस्लाम को अगर आपको जानना है ना, तो मुसलमानों को ठीक करना स्टार्ट करें। सही बात है, मेरे नबी की ही थ्रू इस्लाम है और बाकी कोई इस्लाम नहीं है। मैं ना किसी फ़लसफ़े को मानता हूँ, ना किसी और सॉर्ट ऑफ प्रोसेस को उन पे ईमान रखता हूँ। मैं सिर्फ अपने नबी पे रखता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी का मामला यही रहा है कि मैंने जब सबको पढ़ लिया ना, और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ लिया ना, वो समंदर में एक कतरे के भी बराबर नहीं है बाकी लोग जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिस भी मामले में बस प्रेजेंट नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ये, इस्लाम को अगर जानना है ना, इस्लाम को अगर उरूज चाहिए ना, तो मुसलमानों को ट्रेन करना पड़ेगा। मुसलमानों को इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स में, मॉरल डिग्रीज में, मटीरियल रियल्म्स में, जो कि गाइडेड है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गाइड किया है, और पॉलिटिकल रियल्म्स में स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तब तक लोग इस्लाम की हकीकत को नहीं जान पाएंगे। ये बस ना आप एक इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कसम से हमें भी बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं, नॉन मुस्लिम्स वेस्ट में जो कितने भी जिनको मैं जानता हूँ, वो भी बोलते रहते हैं कि भाई तुम इतनी बातें बड़ी करते हो, इस्लाम है, ये है, डिबेट्स में आते हो, फलां डिमकाना। मुझे बताओ ना, कोई एग्जाम्पल हमें दिखा के दिखाओ ना, कहाँ पर है तुम्हारा ये सिस्टम, कहाँ पर है तुम्हारे मामला। और उनका वो हक बात, बिल्कुल हक बात है, सुम्मा अल्लाह की कसम हक बात है उनकी। ये हम पे लानत है, खुदा की कसम। ये बदबख्ती है हमारी, आपकी, मेरी, हम सब की, कि हम इतने पस्त हो गए कि नबी के होते हुए भी हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पॉट होल में गिर चुके हैं। सोचे जरा, इस कौम को इमामत के लिए भेजा जाता है, इस कौम को दुनिया को एक नूर दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है, अल्लाह की मारिफत को हासिल करवाने के लिए भेजा जाता है। लोग जहन्नुम की तरफ भाग रहे हैं, उनको जन्नत की तरफ लाने के लिए भेजा जाता है। और ये कौम खुद नफसानी परस्त, ख्वाहिश परस्त, दुनिया के ट्रेंड स्कीम्स में इतनी उलझ जाती है कि अगर कोई अनबाइस्ड पर्सन, न्यूट्रल पर्सन 2 इंसानों को देखे ना, वो मुसलमानों को ज्यादा दुनिया परस्त बोलेगा और सॉर्ट ऑफ ज्यादा मुनाफिक कहेगा उसको, और बदबख्त कहेगा एज कम्पेयर टू गैर मुसलमान।
तो सोचे ना कितनी बड़ी मसला है हमारे लिए। मसला मुसलमानों में है, मसला सच में मुसलमानों में ही है। मुसलमान जब तक ठीक नहीं होंगे, इस्लाम की इमेज कोई ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं होगा। अदरवाइज अल्लाह ने कह दिया और अल्लाह ताला उससे बचाए, अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला बचाए कि अल्लाह ताला फिर रिप्लेस कर देंगे। ऐसा ना हो कि सच में हो जाए। मैं जो है ना इसी टॉपिक को लेके अपने फादर के साथ डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि हम ये कहते हैं कि मसला जो है ना आलिम में मसला है, मसला जो है हुकूमत में मसला हो सकता है, मसला जैसे आपने कहा मुसलमानों में हो सकता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मसला मेरे खुद में है। ये बात उन्होंने ज़बरदस्त कही। और ये इस बात पे हम देख लें कि हमारी जो है ना रब के साथ रिलेशन कैसी है। क्योंकि अगर मुसलमान, हमने मुसलमान वर्ड यूज़ किया ना, मुसलमान में हर कोई बंदा आता है इंडिविजुअली। जब तक मैं खुद का ना कहूँ कि मसला मेरे साथ है, मैं बन के, आप बन के, और जो बाकी हैं बन के, हम सब मुसलमान बनते हैं। तो हम एज ए टारगेट, अगर सिंगल अगर कोई कहे कि मसला मेरा खुद के साथ है, तभी हमारी ये सिचुएशन है, तो वो मैं समझता हूँ कि ये भी एक मसला है कि हम खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम जो है ना कोई वली हैं, हम जो है ना उस लेवल तक पहुँचे हैं, हमने जो है ना दीन के साथ ये कुछ किया है। आ जाता है शैतान जो है ना डालता है जहनों में कि वो भी एक बड़ा मसला है। नहीं देखिए, बात सही है, बात दुरुस्त है। मैंने जब भी मैं बात कहता हूँ ना मुसलमानों की, तो पहली शनाख्त में आपकी अपनी ही करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि असल में मसला हम में ही है। मैंने इसलिए आपको कहा था ये आपकी और मेरी बदबख्ती है जिसकी वजह से सब हो रहा है। आप और मैं उस नहज पे ट्रेन होते ना, और उन स्ट्रेटजीज़ पे और उन ऑब्जेक्टिव्स पे जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, और उन सुन्नतों पे और उस तरीक़त पे, तो आपका और मेरा मामला आज अलग ही होता है। इसमें कोई शक नहीं है। जो इस चीज़ में शक करेगा उसको मेरे नबी के नबी होने पे शक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब हम आलिमों की बात करते हैं या कोई लीडर्स की बात करते हैं या जो टॉप लेवल के जो स्टेटास में जो लोग रहते हैं, जो जहन साजी करते हैं, उनकी बात करते हैं ना, उसको अगर मेरे नबी की कोई हदीस बैक कर रही है ना, तो फिर उसमें कोई शक की बात नहीं है। उसको अगर खुलफाए राशिदीन की कोई नरेशन बैक कर रही है ना, जैसे मैंने अहमसी औरत की बात की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बात की, तो उसमें कोई शक नहीं। ये साइकोलॉजिकल मसले हैं। जो नीचे के लोग होते हैं ना, जितने भी नीचे के लोग होते हैं, ये हमेशा टॉप लेवल के लोगों की तरफ देखते हैं, क्योंकि इंसान की नेचुरल नहज है कि इंसान उरूज तक पहुँचे, इंसान डेवलप हो सके, इंसान जो है ना वो सक्सेस पा सके। ये नेचुरल सी बात है। सेरोटोनिन एक केमिकल है हमारे ब्रेन में, वो करता रहता है, हाँ वो करता रहता है, ये दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। और फिर डोपामिन का भी उसके लिए, चलिए छोड़े उस चीज़ को। बट पॉइंट मेरा ये है, ये जो मासेस है ना, ये अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फ़िक्र, अपनी समझ इन टॉप लेवल से लेती रहती है, ठीक है। जब ये देखते हैं ना, ये टॉप लेवल जो प्रीच कर रहे होते किसी फ़लसफ़े को, ये कुछ परवर्जन कर रहे और सब ठीक है, ये कोई मसला इस तरीके से कर रहे हैं, हालांकि उसका हो सकता है तरीक़त सुन्नत ना हो, उसकी हो सकती है तरीक़त जो है ना वो सॉर्ट ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना नहज ना हो, लेकिन वो उसी को मान के, हक मान के जो है ना अपनी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करना स्टार्ट करती है। और जब तक इस नीचे वाली लेवल्स की, मैं नीचे इन द सेंस उनको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं स्ट्रेटास की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब तक इनकी प्रॉपरली जहन साजी नहीं होगी ना, कौम जहन साज नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं मानता हूँ एक जो बड़ा मसला है ना हमारे साथ, इसको ऐड कर देते एक और पॉइंट पे। अल्लाह ताला ने जो हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म फ़र्ज रखा था ना, वो इसीलिए रखा था ताकि कहीं तुम बकरियों की तरह, चरवाहों की तरफ ना बन जाओ। राइट। मेरे नबी ने कहा, नाली के कीड़े की एग्जांपल दी है उस बंदे की। इब्न अब्बास ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने, एक बिलीवर में और एक इल्म रखने वाले में 700 दर्जे की डिफरेंस है, और 2 दर्जों की जो डिफरेंस है ना वो 500 साल की राह है। अबू दरदा कहते हैं रात के एक पहर में एक नुक्ता सीखना बेहतर है पूरी रात इबादत से। अबू हुरैरा भी यही मानते हैं। इब्न अब्बास ने कहा रात के एक पहर में मैं अगर इल्म की थोड़ी सी शनाख्त कर सकूं ना और सीख सकूं, वो मेरे लिए पूरी रात की इबादत से बेहतर है। वो आपने कहा था ना, वो वाकया सुनाया था आपने कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मजलिसों में गए, एक में जो है ना टीचर। इधर में मुझे एक और वाकया याद आया कि एक आबिद था और एक आलिम था। वो आबिद इबादत कर रहा था और आलिम जो है ना बैठा हुआ इल्म सिखा रहा था। तो शैतान आके दरवाजे पे वो देता है, दस्तखत देता है, और ये आबिद से कहता है कि मैं तुझसे राजी हो गया, तेरा रब भी तुझसे राजी हो गया। तो वो जो है ना वो ये सोचने लग जाता है कि शायद हाँ रब राजी हो गया। फिर वो आलिम की तरफ जाता है और उसको दस्तखत देता है कि तेरा रब तुझसे राजी हो गया, और आलिम समझ जाता है, इल्म वाला होता है, और शैतान भाग यहाँ से। तो यही एग्जाम्पल है कि इल्म और जो इबादत में कितनी फ़र्क है, क्योंकि जब तक इल्म ना हो हमारी इबादत भी ढंग से नहीं हो पाएंगी, कभी भी नहीं हो पाएगी ना। इल्म
हसन अल बसरी से कहा गया ये रहिमहुल्लाह, हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये भी एक रीजन है कि नॉलेज ना हासिल करना टॉप लेवल्स के टॉप रीजंस में से ये, हाँ टॉप लेवल के टॉप, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हसन अल बसरी से पूछा गया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। दुनिया का हसना क्या है जो इसमें मेंशन अल्लाह ताला ने किया, और आखिरत का हसना क्या है जो अल्लाह ताला ने मेंशन किया। हसन अल बसरी ने कहा दुनिया का हसना इल्म है, आखिरत का हसना जन्नत है। हज़रत अली ने कहा सब मुर्दा है सिवाय उनके जो इल्म रखते हैं। ठीक है ना, तो सब कौमें अंधेरे में है सिवाय वो जो इल्म रखती है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन, जी, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे फर्ज है, फर्ज करार दिया है इसे। इससे भी बड़ी हदीस जो मुझे मिलती है ना, वो मुझे मिलती है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स इल्म के रास्ते पे चलता है ना, अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान करते हैं। और एक हदीस में कहा जो इल्म के रास्ते पे चलते हैं ना, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों के लिए काफ़ी हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनके मामलात अपने हाथ में ले लेते हैं। इल्म से देखें क्या होता है कि इंसान की जहालत में कमी होती है, और जो है ना वो जो है ना क्या कहते हैं नरमी और बहुत किस्म की जो है ना स्ट्रॉन्ग सोच, पहली तो सोच ही स्ट्रॉन्ग होती है ना, और दिल के मामलात, बोलने का तरीका, ये जो है ना एक जबरदस्त है, जिसे अल्लाह ताला इल्म की जो है ना दौलत अता करे, और सब कुछ अता कर दिया। और एक तो हो गया इल्म अता करना, दूसरा हो गया उन मजालिस में बैठना जहाँ पे आपको इल्म मिल रहा है। ये भी अल्लाह ताला की नियामत है कि क्योंकि शैतान हर किसी को जो है ना कोशिश करता है कि शैतान, मैंने एक अपने उस्ताद से सुना था कि जब कोई इंसान इल्म की मजलिस में बैठता है ना और इल्म हासिल करने जाता है, वो उस पे शैतान सबसे ज्यादा अटैक करता है, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर इसने इल्म हासिल कर लिया दुनिया को तो तब्दील कर देगा, दुनिया को तब्दील करेगा। तो जो मेरे भाई और जो हजरात इस तड़प में हैं कि हम जो है ना दीन का इल्म या कोई भी इल्म सिर्फ दीन का ही नहीं है ना हासिल कर रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको कंटिन्यू रखें। नहीं, मैं इसमें एक बात कहूँ पहले, जो आपने मजलिस का छेड़ा ना, इस पर इतनी खूबसूरत हदीस है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बोला कि 100 रकात नमाज पढ़ने, 100 या 1000 है लेकिन है इसी नंबर्स में, 100 रकात नमाज पढ़ने से, 1000 जनाजे अटेंड करने से, 1000 बीमारों की खबर लेने से बेहतरीन चीज़ जो ना वो इल्म की मजलिस में बैठना है। साहबा ने बोला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब कुरान पढ़ने से भी ज़्यादा इल्म की मजलिस है? तो प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कुरान तुम्हें क्या फ़ायदा देगा अगर तुम्हें इल्म ही नहीं है चीज़ों का। इस पे एक और मैं रखता हूँ, शेख उसैमैन के पास एक बंदा आया और वो कहने लगा, वो हिफ्ज़ की क्लास में बैठा हुआ था, और वो शेख उसैमैन ने उन्हें सवाल पूछा कि आपने क्या जाना, क्या आपको समझ आया? उसने कहा कि कुछ नहीं। तो शेख हुसैन ने रिप्लाई दिया कि फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और उस बंदे ने शेख हुसैन से कहा कि क्या आपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस नहीं सुनी है कि अगर आप किसी मजलिस में बैठे हो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तब भी आप सोहबत हासिल करोगे। और आपको पता है शेख हुसैन ने क्या रिप्लाई दिया? उसने कहा कि ये बंदा यहाँ पे सीखने आया था लेकिन हमें सिखा गया, और रोने लग गया। तो ये इल्म की बारे में जो है हमारा इस्लाम कितनी जो है ना फजीलत देता है। तो माशाल्लाह हमने बहुत सारे काज डिस्कस किए, राइट? आई थिंक पूरे काज हो गए ना जो टॉप के थे। मैं इसमें ना एक लास्ट पॉइंट में इसमें ऐड जरूर करूंगा। हाँ, इल्म का जो मसला है ना, वो अल्लाह ताला ने कुरान में खुद फरमाया है। सूरह फुसिलात की आयत नहीं, सूरह फुसिलात की तो नहीं, सूरह ज़ुम्र की शायद आयत है ये, और एक जगह सूरह निसा में भी शायद फरमाया अल्लाह ताला ने। मैं रेफरेंस हो सकता है मेरी यहाँ पर इधर उधर हो रही है, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ रेफरेंस, लेकिन आयत ये दुरुस्त कह रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो हमने अपने नबी को और जो अथॉरिटी जिनको हमने दी थी उनको जो हमने दिया ना, अगर ये लोग उसके बारे में रिसर्च करते ना तो उसको हक पाते। इल्म का जो मसला है ना वो अल्लाह ताला ने रिसर्च पे रखा है, ठीक है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कहा कि मरने से पहले इल्म हासिल कर लो, और कोई बंदा बाय बर्थ इल्म लेके नहीं आता है। क़यामत के दिन जो शहदा होंगे, वो जो शहदा, इनफैक्ट उन्होंने कहा जो शहदा है ना वो तरसेंगे कि अल्लाह ताला उनको फिर से एक ज़िंदगी दे दे और आलिमों की तरह उनकी मौत हो जाए, एक इल्म रखने वाले की हालत में उनकी मौत हो जाए। ये शहदा का हाल है। और हमारे पास हदीस भी है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क़यामत के दिन एक सही आलिम की, इल्म रखने वाले लोगों की, फ़िक्र रखने वाले लोगों की सॉर्ट है ना, मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, उनकी जो इंक होगी ना वो ज़्यादा बारी होगी एक शहीद के खून से। सोचे ज़रा ये कितना बड़ा मर्तबा है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इल्म मेरे दीन को रिवाइव करने के लिए हासिल करेगा उसका मकाम क़यामत के दिन नबियों के बाद जो सेकंड मकाम होगा ना वो उनका होगा। इतनी बड़ी मामला है। एक जगह फरमाया एक इल्म रखने वाले की जो डिग्री है ना, एक इल्म रखने वाला की जो ओहदा है वो 70 मरतबा ज़्यादा है एक इबादत करने वाले से, एक बिलीवर से, आम से इंसान से। इतना बड़ा मसला है। और मैं टॉप ऑफ द टॉप लेवल्स में जो आपने बोला रीज़न, उसमें एक रीज़न ये भी समझता हूँ कि मुसलमानों ने इल्म के रास्ते छोड़ दिए हैं। अल्लाह ताला कुरान में पैदर पे 35 मरतबा 30 मरतबा से ज़्यादा 36 टाइम्स अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अक्ल इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो, तुम फिक्र क्यों नहीं करते हो, तुम समझते क्यों नहीं हो। इनफैक्ट चैप्टर 8 वर्स 22 में अल्लाह ताला ने फरमाया सबसे वर्स्ट क्रिएचर्स वो है जो विलफुली डेफ एंड डम्ब है, मतलब जो अक्ल और समझते नहीं है, सुनते और समझते ही नहीं है। और यहां तक अल्लाह ताला ने फरमाया कि हिदायत तो सिर्फ वही लोग पकड़ते हैं, बहरे हैं और उनकी आंखों में पर्दे पड़े। वर्स बकरा की आयत जी, और सूरह ये चैप्टर 8 में अल्लाह ताला ने सीधे बता दिया वर्स क्रिएचर्स कौन है। यहां तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हिदायत सिर्फ वो पकड़ पाते हैं जो अक्ल रखते हैं, जो इल्म रखते हैं। और एग्जाम्पल्स के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो आपके सामने हम निशानियां रखते हैं ना, इनको सिर्फ वो लोग पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं जो इल्म रखते हैं। यानी तुम ये ना, ये कायनात का राज है, और जो इससे गाफिल हो गया ना वो कायनात से गाफिल हो गया, वो तमाम मामला से गाफिल हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न, इसमें कोई शक नहीं है। तो सोल्यूशंस पे आते हैं कि सोल्यूशंस क्या हैं इसके। तो सबसे पहले मैं सूरह नूर की आयत नंबर 52 वमन युति इल्लाह व रसूलहु व यंशा अल्लाह व यत्तकी फउलाइका हुमुल फाइजून, कि अल्लाह ताला जो है ना कहते हैं बंदू से कि जिसने मेरी इताअत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की और मुझसे डरा वो जो है ना कामयाब है। अभी हम देख लें कि ये जो आयत है ना ये एक बेस्ट सोल्यूशन है। एक तो हमें अल्लाह ताला की इताअत करनी है। इताअत किस लिहाज से, जो भी अल्लाह ताला ने अहकाम जारी किए, हलाल और हराम का जो तलफ़्फ़ुज़, बाकी चीज़ें, मामलात, कुरान में जो भी जितने भी मामलात हैं उन सबों की हमें इताअत करनी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, हदीस, बाकी चीज़ें, उनका हमें क्या करना है, इताअत करनी है। और अल्लाह ताला से डरना है। ये डरने का जो मामला है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है। तकवा इख्तियार करना है। एक तो डरना, दूसरा तकवा इख्तियार करना। डरने का आप देखें कि मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, आज तो एक्सेसिबल है, मैं फ़ोन निकाल रहा हूँ और सोशल मीडिया पे जो है ना अंदर ही इतना अंदर घुस जा रहा हूँ, उसी में डूबे जा रहा हूँ। अगर मेरे दिमाग में ये ख्याल हो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, वो आता है ना कि एक जगह आता है कि जब आप नमाज़ पढ़ रहे हो आप ये सोचो कि अल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला को देख रहा हूँ। अगर आप पे आपका ये यकीन नहीं बन रहा है तो आप ये सोचें कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। तो ये जो है ना खौफ का जो मनाजिर है ना, ये जो हम देखें, अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला ने जो अपना यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि ये जो है ना आप हमेशा डराते रहे हो। जब भी अल्लाह ताला का आप ये अल्लाह ताला को डिस्क्राइब करते हो तो आप हमेशा डराते हो। रहमान और रहीम का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो अलग है। अल्लाह ताला इतने रहमान रहीम है, वो हम इस टाइम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ये डरने का तलफ़्फ़ुज़ है ना, अगर एक इंसान ये जान ले और इताअत करे तो ओबियसली ये जो डाउनफॉल है ना इसको थोड़ा अपलिफ्ट भी हो सकते हैं हम। देखिए, जब एक कौम के फ़र्द अकेले में बैठ के, तन्हाई में बैठ के इस लेवल के गुनाह कर रहे हो कि शैतान भी शर्मा जाए ना, तो उस कौम को डराना ही पड़ता है। सर, उस कौम को आप ये नहीं बता सकते हो कि सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, अल्लाह रहमान है, रहीम है। तुम उनको वो ना छूट ले लेंगे उस सारी चीज़ों से। ये हर कौम के हिसाब से आपको वो लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। मेरा जो पॉइंट है ना, आप जिस चीज़ को छेड़ रहे हो ना कि तकवा का मसला, अल्लाह ताला की इताअत का मसला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहज पे चलना, ये उन लोगों को बोल सकते हो आप जो अल्लाह ताला की, जिनको तारुफ होगा अल्लाह ताला का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ होगा, ये उन लोगों पे फिट इन होगा। अगर एक इंसान को पता ही नहीं है कि जो मामलात अल्लाह ने रखे हैं, जो मसलहत रखी है वो क्यों रखी है, जो अहकाम रखे वो क्यों दिए, तो वो उसको कभी फॉलो नहीं करेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। मुझे अगर नमाज के पीछे जो फ़लसफ़ा है, मसला है, उसका पता ही नहीं है, मैं कभी नमाज नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग अभी मुतमईन नहीं हुआ है। राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूँ नमाज नहीं पढ़नी है, इससे कोई ये ना ले, क्योंकि इसे ले लेते लोग। आई एम नॉट टेलिंग दैट, इतनी ही काट के डालेंगे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी फिक्र और समझ ही अभी क्लियर नहीं हुई ना कि मसले क्या है चीज़ों पे, अल्लाह ताला ने अगर अहकाम दिए हैं, मसलहत बयान की है, चीज़ें
हमारे सामने प्रेजेंट की, वो क्यों रखी है, तो आप उसको फॉलो नहीं करोगे। तो पहली जो चीज़ है ना, वो एट लीस्ट जो मैंने कहा था ना कि जब तक सोचने और समझने वाले, फिक्र करने वाले लोग नहीं आएंगे ना, जो इस्लाम को एज करियर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को अपना मिशन बना के प्रेजेंट नहीं करेंगे और उसके साथ वो अदल नहीं करेंगे जो उसका है, और उस ग्रामर में उस तरीक़त से नहीं करेंगे जो कि होनी चाहिए, तो चेंज नहीं आने वाली। पहला तो काम ये है कि उनका जहन क्लियर करे, दिल क्लियर करे कि मसला है क्या। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत लेके आए थे ना, पहले 1 डेकेड से भी ज्यादा अहकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा बयान नहीं किए। 8 साल तक, और कुछ रिवायतों में शायद इससे भी कम, लेकिन 8 साल तक सिर्फ आखिरत की आयतें आई है, डराने की। सोचे ना आप, क्योंकि मक्की सूर्य हम देखें उसमें सिर्फ डराने का है और मॉरलिटी शेप हो रही थी। सही, ठीक है ना, डिसिप्लिन किया जा रहा था। डर के पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। गैर मुस्लिम्स के रिसर्च पेपर्स खोल लेना आप और देखना डर के पीछे कितना बड़ा मसला है, और फिर आप कुरान को जब उस नज़र से पढ़ोगे ना, आपको समझ आएगा अल्लाह ताला क्यों डरने के पीछे कह रहे हैं। कौमों को सुधार जो आता है ना, इंसान को सुधार आता है ना, वो इस चीज़ से आता है, डर की वजह से आता है। डिसिप्लिन होते, नफसानी ख्वाहिशा जो ना वो दबती है इस चीज़ की वजह से, जहालत दबती है इस चीज़ की वजह से, शैतान के वस्व से काम करना बंद करते हैं इस चीज़ की वजह से। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहूँ, मेरा पॉइंट ये है कि ये जो मसला है ना, ये जब तक कि एक इंसान उस तरीक़त से नहीं पहुंचा पाएगा ना जो कि उसकी तरीक़त है, उस तरह से जहन साजी नहीं कर पाएगा जिस तरह से जहन साजी होनी चाहिए, तब तक मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। दैट्स वाई आई सेड कि सोचने समझने फ़िक्र करने वाले लोग बहुत मस्ट है, जो इस्लाम को प्रीच करे एज इट इज़, जो मामलात को क्लियर करे एज इट इज़, और वो मेंटल डोमिनेंस में इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स के थ्रू, मॉरल डोमिनेंस में इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स के थ्रू आना स्टार्ट करे और नैरेटिव बिल्डिंग करना स्टार्ट करे, तभी जाकर कोई कौम फलाह पे पहुंच पाती है। ये बहुत मस्ट है कि पहले क्लैरिटी तो हो जाए लोगों को चीज़ों की, तब जाकर ये पॉसिबल है। एक और हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें वो फरमाते हैं कि सबसे बड़ी नेमत इस दुनिया में आपके लिए ये है कि आप नारे जहन्नम से बचें और जो है ना जन्नत में दाखिल हों। अगर हम ये मतलब अपना पर्पस लेके चलें तो क्या ये सोल्यूशन की तरफ हमें नहीं लेके जा रहा है? वही तो मैंने कहा, 8 साल तक आखिरत की आयतें आई है। सोचे ज़रा क्यों 8 साल। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 साल तक मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडर सिर्फ सूरह बकरा सीखी है, सिर्फ सूरह बकरा। सहाबा कहते जब तक एक आयत को हम समझ नहीं जाते थे ना और उस पर अमल नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ते थे। मेरा पॉइंट ये है कि उस चीज़ को आप समझे कि जो तरीक़त थी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब तक इंसान की इंटेलेक्ट बिल्ड नहीं होगी ना, IQ लेवल्स रेज नहीं होंगे ना, तब तक इंसान उस मामले को नहीं समझ सकता। तो बेहतरीन है जो आपने कहा ना, ये जो चल रही थी ना जहन साजी चल रही, तो पहले तो जहन साजी पे ही काम करे, डेफिनेशन सही करे। डेफिनेशन सही होंगे, ड्राइव सही क्रिएट होगी, ड्राइव सही क्रिएट होगी, मामलात सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो रीज़न या जो सॉल्यूशंस पे आते हैं, अब हम पेरेंटिंग का जो इशू है, ये भी एक जो है ना सॉल्यूशंस में हम ला सकते हैं कि पेरेंटिंग किस तरह हो रही है, बच्चों को किस तरह ट्रेन किया जा रहा है, और उनकी जो है ना उनका पर्पस क्या बनाया जा रहा है। आपसे जानना चाहूँगा पेरेंटिंग पे। हर चीज़ का जो यूनिट होता है ना, वो जब इंसान को समझ आता है तो इंसान उसको दुरुस्त कर सकता है, या जहाँ पर उसकी करप्शन इविल होती है वहाँ से उसको हटा सकता है। कायनात का जो यूनिट है ना, वो फैमिली सिस्टम है। जब तक फैमिली सिस्टम्स ठीक नहीं होंगे ना, कायनात में दुरुस्ती नहीं आ सकती। यही फैमिली सिस्टम्स जब सही नहज पे चलते हैं, सही तरीक़त पे चलती है, एंड दे अडॉप्ट द राइट वेज, ये फैमिली सिस्टम्स इमाम्स पैदा करती है। इमाम हुसैन सामने लाने के लिए पीछे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लें चली है, राइट है ना, उनकी तरीक़त चली है ना, तब जाकर इमाम हुसैन सामने आ पाए। सोचे ज़रा ये कितना बड़ा मसला है। तो जब तक कि पेरेंटिंग इस दुनिया में दुरुस्त नहीं हो जाएगी ना, और स्ट्रेटजीज़ को हम नहीं पकड़ेंगे ना, बच्चे की डेवलपमेंट के हिसाब से, उस नहज की हिसाब से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हिसाब से, तब तक दुनिया का कोई मामला सही नहीं होने वाला। सो पेरेंटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पेरेंटिंग का जो है ये तो आपने कह दिया, लेकिन पेरेंटिंग स्टार्ट होती है निकाह से। निकाह का जो एस्पेक्ट है, क्योंकि हमने जो है ना निकाह को बड़ा डिफ़िकल्ट कर दिया है। मैं एक जो है ना इंस्टाग्राम पे मेरी एक सीरीज चलती है, उसमें मैंने बहुत बार निकाह को डिस्कस किया है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो में ये कहा था कि निकाह का जो मेन रीज़न है डिफ़िकल्ट होने का, उसका ये रीज़न है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वुमेन, क्योंकि वुमेन हर तरीके से अवेलेबल हो गई है। हम फ़ोन खोलते हैं, मैंने उधर ये जो है ना उधर मैंने ये रीज़न सेट किया था। मैंने कहा था आप ऐसा एक कंडीशन बनाएं जिसमें अगर एक लड़की हर किसी से कहे कि मैं किसी के लिए अवेलेबल नहीं हूँ जब तक ना आप निकाह करो,
तो कौन है जो निकाह के बगैर रहेगा? मतलब कोई लड़की है, हम लड़की को अप्रोच करते हैं, वो जो है ना पहले चैटिंग्स होती हैं, फिर जो मिलते हैं हम, या डेटिंग्स वगैरह होती हैं, हमने इजी किया है ना। अगर कोई लड़की ये कह दे कि मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ किसी के लिए, मैं किसी के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, तब तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ जब तक ना मैं निकाह करूँ, तो निकाह का क्या चेंज आएगी उसमें? सर आपने पॉइंट सही छेड़ा है, लेकिन मसला जो है ना सिर्फ लड़कियों का नहीं है। मसला ये है कि मर्द नाअहल हो गए, मर्द बदबख्त हो गए। और कौन सा दुनिया का ऐसा काम है, कौन सी ऐसी बदबख्ती है, कौन सा जुल्म, कौन सा तशद्दुद, कौन सा सप्रेशन, कौन सा रिप्रेशन, कौन सी 2 नंबरी है जो मर्द नहीं कर रहे? सोचे ज़रा। मर्द जो है ना वो असल में, आपने जो पॉइंट छेड़ा वो सही छेड़ा आपने, और वो जहन साजी का ही आपने छेड़ा है कि अगर औरत इस लेवल पे डेवलप होना कि वो अपनी हया के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, अपनी इज्जत नफ्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी ना, बहुत मामला सही हो सकते, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ भी एक बड़ा मसला ये है कि मर्द खुद बदबख्त हो चुके हैं। मर्द का पहला काम होता है, मर्द जो है ना इस्लाम में जब 13 साल का बच्चा हो जाता है, बालिग हो जाता है, उस पर फिर एक फ़र्ज़ रख दिया जाता है कि अब तुम्हें मामलात को संभालना है। अभी तक माँ बाप ने तुम्हें संभाला था, काफ़ी हो गया, अब तुम इनकी जो है ना वो जहन साजी करो, ठीक करो मामलात को। मसला ये है कि जब तक मर्द भी ठीक नहीं होंगे ना, तब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे, और मर्द तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक डेफिनेशन सही नहीं होगी। एक पॉइंट और, लास्ट पॉइंट अबाउट दिस, निकाह से पेरेंटिंग स्टार्ट नहीं होती है। निकाह से काफ़ी टाइम पहले पेरेंटिंग स्टार्ट होती है, जब इंसान के जो फ़िक्र है ना उसमें डाला जाता है कि निकाह का मकसद क्या है। इंसान को जब तक पता ही नहीं है ना कि दुनिया का मामला क्या है, दुनिया की प्रॉब्लम्स क्या है, कौन आगे जाके शयातीन सामने मेरे आने वाले, उनके लिए कौन से मुझे टूल चाहिए, और इमाम पैदा करने का कितना बड़ा मसला अल्लाह ताला ने दिया है, और दुनिया की किस तरह से फलाह इस चीज़ पे रखी है, तब जाकर वो इंसान उस चीज़ की ग्रेविटी अपने अंदर बिठा सकता है। तब जाकर उसका निकाह का जो कंसेप्ट है ना वो स्टार्ट हो जाता है। सर हम तो बॉलीवुड हीरोज और हीरोइंस पे अपने बच्चों को ट्रेन करते बचपन से। इसी पे मैं आने वाला था। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। आपने जो कहा ना कि 13 साल में बता देते हैं बच्चे को, तो हम एग्जाम्पल करें ना, मतलब हम अगर एग्जाम्पल लें, आप देखें 13, 15 साल के जो है ना बादशाह होते थे, राइट। क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनमें वो मैच्योरिटी डेवलप हुई थी। सहाबा होते थे, एक जो है ना एक 19 साल का कोई उसामा बिन ज़ैद, और ये जो है ना स्पेन का एक बादशाह था, 19 साल का, वो तख्त पे बैठा था, मुझे नाम नहीं याद है उनका। तो हर देखें आप यंग एज में 13 साल 14 साल की में उन्होंने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हुई थी। क्या हम में और उनमें क्या फ़र्क है? यही जो है ना साइकोलॉजी, सुपीरियर साइकोलॉजी की फ़र्क है, मैच्योरिटी की फ़र्क है। यहाँ तो बंदे का ये हाल है कि 50 साल का बंदा भी मैच्योर नहीं है, वो भी ऐसी जो हरकत करता है ना जिससे लगता है कि ये इमैच्योर है। मैच्योरिटी ये नहीं है कि मैं जो है ना कमा रहा हूँ और खिला रहा हूँ, यही सिर्फ मैच्योरिटी नहीं। मैच्योरिटी ये भी मैच्योरिटी है कि मैं बच्चे की जो उसका जो है ना तरबियत और इखलाक किस तरह से मैं बना रहा हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि पेरेंट ने बच्चे को भेज दिया स्कूल में और जो कुछ है वहीं से। मैं रिसेंटली बताता हूँ, मैं आपको कह रहा था ना कि मैं एक स्कूल में हूँ। मैंने कल स्कूल में देखा, मैं वॉशरूम गया था, और स्कूल में वॉशरूम के बाहर जो वेटिंग एरिया होता है ना, उसमें छोटे छोटे बच्चे उधर थे। उनको असल में वो वेट कर रहे थे कि वहाँ से बंदा निकले, हम अंदर घुसे। एक बड़ा लड़का आया और उसने इस किस्म की जो है ना बदकलामी की उन छोटों के सामने, और मैं हैरान हो गया। फिर मैंने वहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ की कि पेरेंट भेज रहा है बच्चे को स्कूल में तरबियत हासिल करने के लिए। नो डाउट बच्चा तरबियत हासिल कर रहा है, लेकिन उन बदबख्त इंसानों से वो क्या सीख रहा है उस पे तो हमने कभी फिक्र नहीं की ना। तो इन चीज़ों पे आप कैसा लेते हो ये स्कूलिंग वगैरह को? आप क्या कहते हो उसके बारे में? असल में जो आपने सवाल पूछा ना वो यही था कि ये इसी सवाल के पीछे आपने बांधा कि उनमें और हम में क्या फ़र्क थी, साहब और हम में क्या फ़र्क थी। ठीक है, राइट। सिर्फ इतनी नहीं, और जो 13 साल के बादशाह 14 साल के बादशाह रहे, उनमें और हम में क्या फ़र्क थी? फ़र्क सर मम्मी अबू के फ़लसफ़े में। बस जितनी भी रिसर्च, जितनी भी स्टडीज़ हुई है ना, उसमें पाया गया है, जितनी भी स्टडीज़ है उसमें पाया गया है मेजरली कि जो सेंटर्स होते हैं ना बच्चे से, जहाँ से बच्चे की फलाह या बच्चे की बर्बादी होती है, वो पेरेंट्स का होता है। और पेरेंट्स में भी जो पहला सेंटर वो माँ है। माँ ही बच्चे में एम्पैथी की लेवल्स, करेज की लेवल्स, ठीक है, इंटरनलाइजेशन की लेवल्स, इविल को ख़त्म करने की लेवल्स रखती है। ये माँ अगर डेवलप नहीं होगी ना, ये माँ अगर करेजस नहीं होगी ना, ये माँ अगर इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं होगी ना, कसम खुदा की वो बच्चा कभी उस नहज पे नहीं पहुंच सकता है, सिवाय ये कि अल्लाह ताला उस पर रहम कर दे, अल्लाह ताला उसके लिए मामलात खोल दे, जो कि उसका जो है ना अदल होगा उस बच्चे का। और हाँ,
अगर माएँ इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने लग जाएं और अपने बालों को ऐसे करके जो है ना लोगों को दिखाने लग जाएं, तो कल को उनके बच्चे क्या करेंगे? आपने कहा ना कि माँ ही है जो बच्चे को बनाती है। मोस्टली नहीं, मैं समझता हूँ कि मेन सेंटर, और स्टडीज भी हुई है, 90% जो है ना तरबियत माँ ही देती है बच्चे को, क्योंकि वालिद कमाने के लिए निकल गया और रात को आता है वापस, दिन भर बच्चा माँ के साथ होता है। हालांकि मैंने ये भी सुना हुआ है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान माँ जो हरकत करती है ना उस पे बच्चे का असर होता है। मैंने किसी उस्ताद से सुना था कि अगर माँ टीवी देख रही है ना या कोई गलत काम कर रही है तो बच्चे का असर होता है। ऐसे ही जो है ना सिमिलरली अगर माँ स्मोकिंग करती है, क्यों बच्चे पे वो क्रोमोसोमल इफेक्ट नहीं पड़ता है, उस पे स्मोकिंग का असर पड़ता है ना साइंटिफिकली अगर हम देख लें। तो अगर माएँ इंस्टाग्राम की मॉडल्स बनी हुई हैं तो कल को बच्चे क्या बनेंगे? वो सही बात है, मैं वो उसी पॉइंट पे आ रहा था। पहला जो सेंटर ना बच्चे का वो माँ ही होती है, ये मेन सेंटर है। 10 मर्द मिलके, मैं लिटरली डेटा आपके सामने प्रेजेंट करूँ, मतलब एक रिसर्च प्रेजेंट करूँ, 10 मर्द मिलके वो बच्चे की जहन साजी नहीं कर सकते, वो बच्चे की अपलिफ्टमेंट नहीं कर सकते जो माँ कर सकती है। रिसर्च हुई थी, जितने भी टॉप लेवल के लीडर्स रहे ना दुनिया में, जो बड़े फिलोसफर्स, लीडर्स जिन्हें बड़े बड़े काम किए, उनके बचपन को स्टडी करने की कोशिश की थी और देखा जा रहा था कि मसला क्या था इनमें, ये कैसे इतना बन पाए। मोस्ट ऑफ देम, उनमें ये पाया गया, उनमें जो एम्पैथी की लेवल्स थी ना, यानी जो ऑक्सीटोसिन उनमें है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, तभी वो इतने ज़बरदस्त लीडर्स बन पाए। ये ऑक्सीटोसिन आता कहाँ से? ये माँ की तरबियत से, माँ से आता है। अब मेरा पॉइंट ये डेफिनेटली माँ मैं जब तक माँ इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं हो तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। मर्द का काम है, पहला काम जो निकाह के बाद है ना मर्द का, वो है या तो निकाह से पहले ही देख ले कोई ऐसी औरत जो जिसकी जहन साजी ठीक हो, या फिर निकाह के बाद जो इसको पहला काम है ना कंटिन्यूसली जो उसको काम करना, उसको अपनी बीवी को ट्रेन करना है। वो खुद ट्रेन नहीं है, बीवी को क्या ट्रेन? दैट्स माई पॉइंट। माँ तभी बच्चे को ठीक तरीके से ट्रेन कर पाएगी जब वालिद बीवी को अपने तरीके से सही तरीके से ट्रेन कर पाएगा। वालिद बीवी को करता है, बीवी बच्चों को करती है, क्योंकि वालिद पे फिर बाकी मसले भी है, राइट? दैट इज ये नहज है इस्लाम की। माँ इमाम प्रोड्यूस करती है, माँ शैतान भी प्रोड्यूस करती है। एक छोटा सा इंसिडेंट है, एक स्कॉलर थे इस्लाम के, बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था, मेरी माँ मुझे जब मदरसे के लिए छोड़ती या कहीं पर छोड़ती थी तो मुझे 10 आने देती थी अपने लिए, और 10 आने देती थी, बोलती कोई ना कोई बच्चा वहाँ यतीम होगा जिसके पास नहीं हो, ये उस पर तुम खर्च करना। वो जाकर आगे जाके जो ना बड़े बड़े लीडर्स बन पाए, वैसे लोग। ये है तरबियत का मसला। असल में जो मसला है ना, मैं फिर से वही जड़ के रहा हूँ, ये सोच का मसला है, फिक्र का और समझ का है। ये जब तक क्लियर नहीं होगी ना, इंसान कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। सही। तो ये थे कुछ, आप कोई और जो है ना काज ऐड करना चाहोगे? नहीं, आई थिंक मेजर ऑफ द कॉज हमने ऐड किए। अब वक्त की किल्लत की वजह से, हालांकि बहुत कुछ, टर्की की मैं एग्जांपल जैसे मैंने दी उसमें बहुत कुछ था, स्पेन में भी, बट बहरहाल कभी और इंशाल्लाह जब करेंगे तो एग्जांपल्स केस स्टडीज के थ्रू इंशाल्लाह हम जज़ाकल्लाहु खैरन जो है ना आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह जो है ना इसे और हम करते एक्सटेंड, लेकिन वक्त की किल्लत जाते जाते जो है ना मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ हमारे इन्फ्लुएंसर्स को, क्योंकि जहाँ तक इन्फ्लुएंसर की बात आती है ना, इन्फ्लुएंसर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन हमारे यहाँ हम कश्मीर ले लें, कश्मीर में जो इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं ना, वो लोगों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लड़कियों को अगर हम देख लें, वो अपने बाल खोल के घूमती हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं और ख़ुद को इन्फ्लुएंसर कहती हैं, और लड़कों को वो चिल्लाते हैं, वो अपने आप को ताकतवर समझते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक हदीस भी कहता जाऊँ कि ताकतवर मोमिन वो नहीं है कि जो कुश्ती में महारत हासिल रखता हो, बल्कि ताकतवर मोमिन वो है कि जो ईमान के लिहाज से ताकत हो। जाबिर बिन अब्दुल्ला की ये हदीस है कि जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतन मुझे याद नहीं है पूरी, तो ये मैसेज है मेरी इन्फ्लुएंसर की कि सुधर जाओ। इस्लाम जो है ना हर किसी को आने की दावत देता है, तुम तो बहरहाल मुसलमान हो, और जो है ना अपने इखलाक पे काम करो, क्योंकि जो आपको देखते हैं ओब्वियसली वो वही सीखते हैं। क्योंकि मैंने एक देखा था, एक बच्चा जो है ना, वो कहते हैं ना कि बच्चा वही करता है जो वो अपने वालिदैन को करते हुए देखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो जो करता है, जो उसकी ऑडियंस है, वो भी उसको कॉपी करती है। क्योंकि हम देख लें, जैसे आपने अभी एग्जांपल दी थी कि हमने जो है ना बॉलीवुड के जो एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं, उनको हमने रोल मॉडल्स बनाया हुआ है। क्यों? हम कहते हैं कि मैं उसी की तरह दिखना चाहिए, मेरा जो है ना हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस उसी जैसा होना चाहिए। क्यों? तो आपको नहीं लगता कि जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कश्मीर में जो ये भौकाल मचाया हुआ है, तो जो इनकी ऑडियंस है वो नहीं चाहेगी कि हम भी इन्हीं की तरह दिखने चाहिए? जाते जाते आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ।
सर मैं तो उतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन ये सही बात, दुरुस्त बात किया आपने कि इंसान जो सुनता है, जो देखता है, जो महसूस करता है, वही इवेंचुअली बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा जो कंटेंट होगा मेरे सामने, जिस तरीक़त पे होगा, जिस तरह से होगा, मेरे आइडियल्स उसी तरह से फॉर्म होंगे, मैं उसी तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट करूँगा। रिएक्टिव साइकोलॉजी भी इसको कहते हैं। बहरहाल जो हालत है ना, अगर एक मुसलमान अपनी आँख खोल के अपने इर्द गिर्द देखे ना और हालात देख ले असल में मसला क्या है, और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और दुनिया के जो करंट अफेयर्स हो उनको मद्देनज़र रख के अपना मुहासिबा करने की कोशिश करेगा ना, वो लिटरली शैटर हो जाएगा। उसके पास मुस्कुराने के लिए भी कोई दलील नहीं बचेगी, लिटरली उसके पास मुस्कुराने के लिए भी कोई दलील नहीं बचेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब इसके थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ आपकी इसी की बात के थ्रू, कि मुसलमान को दुनिया में एक बड़े अजीम मकसद के लिए पैदा किया जाता है, भेजा जाता है, चुना जाता है, और ये बड़ा इम्तिहान है उस पर। सूरह हज 78 में उसको कहा गया, सूरह अल इमरान में भी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की आयत में कहा गया, आप किसी और चीज़ के थ्रू इज्जत ढूंढने की कोशिश करोगे ना, फलाह ढूंढने की कोशिश करोगे ना, अल्लाह की कसम सुम्मा अल्लाह की कसम खारी जलील हो जाओगे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हम जहालत में थे, अल्लाह ने हिदायत दी और इस्लाम हमारे पास भेजा। अब किसी भी चीज़ के थ्रू हम मुसलमान हो के अगर किसी और चीज़ के थ्रू इज्जत और फलाह ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये वो वाक़या है ना कि वो कह रहे थे कि मैं ऊँटों की गोबरे उठाया करता था और मुझे वो वक्त याद आता है और अल्लाह ताला ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो रास्ते पे चल रहे थे तो पुराना अपना याद आ गया। मेरा पॉइंट ये है जो इसके साथ मुझे छेड़ना है, जो कि मेरी अब मैसेज रहेगी। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, 1000 लोग जो रात में इबादत करते हो, दिन में रोज़ा रखते हो, 1000 लोग, ये मजाक नहीं है, बहुत बड़ा नंबर का है उमर रज़ी अल्लाह। 1000 लोग जो रात में इबादत करते हो और दिन में रोज़ा रखते हो, उनका गुजर जाना उतनी बड़ी मुसीबत नहीं है जितनी इस्लाम के एक समझ, फ़िक्र और इल्म रखने वाले की मौत का मसला है। तो इतना बड़ा मसला है मुसलमान पे कि मुसलमान पूरी दुनिया के लिए एक गाइड बन के आया है, उसको भेजा जाता है इस इम्तिहान के लिए, और नहीं करता है तो अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, ना मेरी ज़रूरत है अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को लाएगा ना जहाँ अल्लाह ताला ने उनकी 4 सिफ़ातें बयान की है, वो किस लेवल के होंगे। और अल्लाह ना करे कि वो दिन आ जाए, और अल्लाह ना करे कि हमें लेट समझ आ जाए कि कुरान कितना बड़ा मसला था कायनात का, कितना बड़ा राज था कायनात का, कितनी बड़ी तरीक़त थी कायनात की, और हम उससे गाफिल रह गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैसेज है कि इल्म हासिल करें, मेहरबानी करके खुद की तरफ रिफ्लेक्ट एक बार करें कि मसले क्या चल रहे, दुनिया की तरफ रिफ्लेक्ट करें मसले क्या चल रहे, और अनलेस एंड अनटिल यू डोंट लिव इट अकॉर्डिंग टू अ मीनिंगफुल पर्पस, आप सारी ज़िंदगी जो ना बर्बाद कर देते हो। सब मुर्दा है सिवाय वो जो इल्म रखते हैं। ये मेरा आज का फाइनल पॉइंट है। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फी कि आपने जो है ना वक्त निकाला, और क्योंकि हम जो है ना कोई आलिम या मुफ्ती नहीं है, ओबियसली परफेक्शन तो हर किसी, परफेक्ट तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो गलतियां होती रहती हैं और उन गलतियों से जो है ना इंसान सीखता है। और किसी को अगर ऐसा लगा कि कहीं पे हमने जो है ना भूल चूक की है, तो वो जो है ना हम उस पे रुजू करने के लिए तैयार हैं। और जो है ना अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई सवालात है, वो कमेंट सेक्शन में बोल रहा है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो मच सर।